नमस्कार। जूलियस सीज़र का फर्स्ट एक्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तीनों सीन एक ही वीडियो में थे और आज सेकंड एक्ट देखते हैं। कोशिश करूँगी कि ये पूरा एक्ट इसी वीडियो में हो जाए। शुरू करते हैं। पहला सीन है रोम ब्रूटस ऑर्चार्ड, यानी रोम का दृश्य है, ब्रूटस का बगीचा है। एंटर ब्रूटस, ब्रूटस बगीचे में प्रवेश करता है। ब्रूटस, व्हाट हो लूसियस, अरे कहाँ हो लूसियस। आई कैन नॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स गिव गेस हाउ नियर टूडे। मतलब आई कैन नॉट, मैं नहीं कर पा रहा, बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स, यानी सितारों की गति से, यानी सितारों की जो स्थिति है आसमान में उससे मैं पता नहीं लगा पा रहा। गिव गैस माने अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा। हाउ नियर टुडे, यानी दिन निकलने में अभी कितनी देर है। ल्यूसियस, आई से ल्यूसियस, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। आई वुड इट वर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली। आई वुड यानी मैं चाहता हूँ, काश के ऐसा होता, इट वर माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती होती, टू स्लीप सो साउंडली, इतनी गहरी नींद में सोना। यानी कि ब्रूटस का जो सेवक है ल्यूसियस, वो तो गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन ब्रूटस बेचैन है, उसको नींद नहीं आ रही है और वो बार बार ये देख रहा है कि अभी कितनी रात और बची है, कितनी रात और बची है। तो वो कह रहा है काश इतनी गहरी नींद जिसमें तुम सो रहे हो वो मैं सो पाता। व्हेन लूसियस, व्हेन यानी कब जगोगे लूसियस, तुम कब जगोगे। अवेक, आई से, जग जाओ मैं कह रहा हूँ। व्हाट लूसियस, कहाँ हो लूसियस। एंटर लूसियस, लूसियस प्रवेश करता है। लूसियस, कॉल्ड यू माई लॉर्ड, आपने बुलाया मालिक। ब्रूटस, गिव मी अ टेपर, जरा एक मोमबत्ती लेकर आओ। इन माई स्टडी, यानी मेरे अध्ययन कक्ष में जहाँ मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उस कमरे में लेकर आओ। ल्यूसियस, व्हेन इट इज़ लाइटेड, जब मोमबत्ती जल जाए। कम एंड कॉल मी हियर, तो तुम आके मुझे बुला लेना, जाओ मेरे मतलब स्टडी रूम में एक मोमबत्ती जला दो। ल्यूसियस, आई विल माई लॉर्ड, ठीक है मालिक मैं जला दूंगा। और ये कह के वो एग्जिट कर जाता है। अब ब्रूटस अकेला है और ये उसकी सोलिलोकी है, अपने आपसे बात कर रहा है। इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, ये उसकी मौत होनी ही है। एंड फॉर माई पार्ट, और जहाँ तक मेरी बात है, आई नो पर्सनल कॉज, यानी मैं कोई व्यक्तिगत कारण नहीं जानता। टू स्पर्न एट हिम, स्पर्न माने नफरत करना, उससे नफरत करने का कोई व्यक्तिगत कारण मेरे पास नहीं है। यानी जूलियस सीजर की हम लोगों को हत्या करनी है, लेकिन उससे नफरत करने का मेरे पास कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। बट फॉर द जनरल, बल्कि उसकी हत्या हम जनरल कॉज के लिए, यानी आम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। ही वुड बी क्राउन्ड, वो चाहता है कि वो राजमुकुट पहने। हाउ दैट माइट चेंज हिज नेचर, देयर इज द क्वेश्चन, यानी राजमुकुट पहनने के बाद हाउ दैट माइट चेंज हिज नेचर, यानी उसकी प्रकृति किस तरीके से बदल जाएगी। देयर इज द क्वेश्चन, यही सवाल है। यानी अगर वो राजा बन गया तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, पूरी पावर उसके हाथ में आ जाएगी। और कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो वो किस तरीके से करप्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, ये सवाल है, इसीलिए हम उसको मारना चाहते हैं। इट इज़ द ब्राइट सन दैट ब्रिंग्स फोर्थ द एडर, यानी इट इज़ द ब्राइट सन, जो चमकता हुआ सूरज है दिन की रोशनी में, दैट ब्रिंग्स फोर्थ माने दिखाई देता है, द एडर माने सांप, जहरीला सांप दिन की रोशनी में दिखाई देता है। एंड दैट क्रेव्स वेरी वॉकिंग, एंड दैट क्रेव्स, और वो क्रेव्स का मतलब यहाँ ज़रूरी कर हो जाता है, वो ज़रूरी कर देता है। वेरी माने अलर्ट, वॉकिंग माने चलना, कि हम सावधान होकर चलें, यानी सांप से बचना है, उसके डसे जाने से बचना है, तो हम सावधान होकर चलें। क्राउन हिम, उसको मुकुट पहनाना है। दैट एंड देन आई ग्रांट वी पुट अ स्टिंग इन हिम, तो अगर मुकुट उसको पहना दिया, दैट एंड देन मीन्स ठीक उसी वक्त, आई ग्रांट मेरा मानना है, वी पुट अ स्टिंग इन हम उसको एक डंक दे देंगे, यानी वो मुकुट पहनकर इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो किसी को भी डंक मार सकता है, उसके अंदर पावर आ जाएगी, ये किसी को भी डंक मारने की, किसी की भी जान लेने की। दैट एट हिज विल, ये बी नहीं होगा यहाँ, ही होगा। ही मे डू डेंजर विद, यानी एट हिज विल अपनी मर्जी से, जब उसकी इच्छा हो तभी। ही मे डू डेंजर, वो खतरा पैदा कर सकता है, विद उस डंक से, यानी उसको इतनी एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी राजा बनते ही कि वो किसी के भी लिए भी डेंजरस हो सकता है। द अब्यूज ऑफ ग्रेटनेस इज, यानी महान होने की बुराई यही है। व्हेन इट डिसजॉइंस रिमोर्स फ्रॉम पावर, कि ये डिसजॉइंस माने अलग कर देती है, रिमोर्स माने काइंडनेस, दया को या अच्छी फीलिंग्स को, फ्रॉम पावर ताकत से, यानी जैसे ही लोग ताकतवर बन जाते हैं उनके अंदर की दया ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। एंड टू स्पीक ट्रूथ ऑफ सीजर, और अगर सीजर के बारे में सच बोला जाए तो, आई हैव नॉट नोन व्हेन हिज अफेक्शन स्वेड
more than his reason. I have not known यानी मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं जाना, when his affections कि कब उसके affections का मतलब वैसे मोहब्बत होता है, प्यार होता है, भावना होती है, लेकिन यहाँ दिल, और swayed माने पावरफुल होना, पावर का यूज़ करना, मोर देन हिज रीज़न यानी उसके विवेक से ज़्यादा, रीज़न स्टैंड्स फॉर माइंड यानी रीज़न का मतलब विवेक, बुद्धि या दिमाग, और अफेक्शंस का मतलब भावनाएं, मोहब्बत यानी कि दिल। यानी मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं देखा कि कब उसके दिल ने उसके दिमाग पर शासन किया हो, यानी उसका दिल या उसकी फीलिंग्स या उसकी पावर, उसकी भावनाएं वो ज़्यादा पावरफुल रही हों जो बजाय उसके दिमाग के, यानी वो बुद्धि से काम लेता है, दिल से काम नहीं लेता। बट इज़ अ कॉमन प्रूफ दैट लोलीनेस इज़ यंग एम्बिशंस लैडर। बट लेकिन इट इज़ कॉमन प्रूफ, ये तो सामान्य राय है या प्रूफ, प्रमाण है कि दैट लोलीनेस के जो निकृष्टता है, या फिर यहाँ पर लोलीनेस का मतलब विनम्रता है, यानी अम्बलनेस, इज यंग एम्बिशंस लैडर। यंग माने युवा, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, लैडर माने सीढ़ी। यानी जब महत्वाकांक्षा अपने शुरुआत में होती है, प्रारंभ में होती है, तो वो लोलीनेस को यानी विनम्रता को, अम्बलनेस को क्या करते हैं, सीढ़ी के रूप में प्रयोग करते हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने देखा होगा जब नेता लोग, जब उनको इलेक्शन जीतना होता है, इलेक्शन हो रहा होता है, तो उससे पहले कितना आते हैं, हाथ जोड़ेंगे आपके, पैर पड़ेंगे आपके कि भाई हमको वोट दे देना। लेकिन जैसे ही वोट उनको दिया और वो सत्ता में आए, फिर वो मतलब अपने नाखून दिखाने लगते हैं, फिर तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, आपको आंखें दिखाने लगेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे आप उनके यहाँ जाएं तो यही बात ब्रूटस कह रहा है कि लोलीनेस इट इज़ यंग एम्बिशंस लैडर, कि जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उसकी शुरुआत में विनम्रता को सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेयर टू द क्लाइंबर अपवर्ड टर्न्स हिज फेस, वेयर टू जिसकी ओर से, द क्लाइंबर माने चढ़ने वाला, अपवर्ड ऊपर की ओर जब वो चढ़ जाता है, टर्न्स हिज फेस अपना मुंह मोड़ लेता है। बट व्हेन ही वंस अटेन्स द अपमोस्ट राउंड, यानी जब व्हेन द ही वंस अटेन्स यानी वो एक बार प्राप्त कर लेता है, द अपमोस्ट राउंड यानी बिल्कुल ऊपर का स्थान, ही देन अनटू द लैडर टर्न्स हिज बैक, तो वो सीढ़ी की तरफ से अपनी पीठ मोड़ लेता है। लुक्स इन द क्लाउड्स यानी आसमान की ओर देखता है, स्कॉर्निंग द बेस डिग्रीज, और स्कॉर्निंग माने नफरत करता है, द बेस डिग्रीज जो नीचे के तबके के लोग होते हैं, बाय विच ही डिड एसेंड यानी जिनकी मदद से, बाय विच जिसके द्वारा, ही डिड एसेंड वो ऊपर चढ़ा था, यानी जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ा था उसकी ओर से पीठ कर लेता है, उसकी ओर से मुंह फेर लेता है, उससे नफरत करता है। सो सीजर में, ऐसा ही सीजर भी कर सकता है। देन तो फिर लेस्ट ही में, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ही में वो ऐसा ही करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऊपर तक चढ़ जाए और फिर बाकी हम लोगों से, आम जनता से नफरत करे, इसलिए क्या करना होगा, प्रिवेंट, उसको रोकना होगा। एंड और सिंस द क्वेरल विल बियर नो कलर फॉर द थिंग ही इज, फैशन इट दस। एंड सिंस और क्योंकि, द क्वेरल यानी ये जो झगड़ा होने वाला है या जो हम काम करने वाले हैं, विल बियर नो कलर यानी इसका कोई औचित्य नहीं होगा, यानी विल शो नो जस्टिफिकेशन, हम जो करने जा रहे हैं उसके साथ उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, अभी उसको न्याय संगत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ना तो अभी वो राजा बना, ना वो तानाशाह बना, ना उसने अभी कोई अत्याचार किया, तो हमारा जो कृत्य है, हम जो उसकी हत्या करने जा रहे हैं, विल बियर नो कलर, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, औचित्य नहीं होगा। फॉर द थिंग ही इज़ यानी जो कुछ भी वो इस वक्त है। फैशन इट दस, तो फिर हमको क्या करना है, मोल्ड करना है, फैशन माने मोल्ड करना है, इट इस काम को दस इस प्रकार। दैट वॉट ही इज़ कि जो कुछ भी वो है, ऑगमेंटेड यानी वो बढ़ जाएगा, ऑगमेंट माने शुरू करना, आगे बढ़ाना, वुड रन टू दीज एंड दीज
एक्सट्रीमिटीज़, यानी एक बार जब उसके आगे बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी तो वो कहाँ पहुँचेगा, वुड रन पहुँचेगा टू दीज एंड दीज एक्सट्रीमिटीज़, इन एक्सट्रीमिटीज़ तक, यानी जो चरम सीमाएं हैं वहाँ तक पहुँचेगा। यानी एक बार उसको पावर मिलती गई तो वो पावर को बढ़ाता जाएगा और एब्सोल्यूट पावर अटेन कर लेगा। एंड देयरफॉर थिंक हिम एज अ सर्पेंट्स एग, इसलिए उसको हमें क्या मानना है, एक सर्पेंट्स एग मानना है, एक सांप का अंडा मानना है। विच हैज्ड, जो कि जब से दिया जाएगा, इस अंडे से जब बच्चा निकल आएगा, वुड एज हिज काइंड ग्रो मिस्चीवियस, तो वो क्या है, मिस्चीवियस हो जाएगा, शैतान हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा अगर उस अंडे से बच्चा निकलने दिया गया, उसको हैच किया गया, सेया गया उस अंडे को। एंड किल हिम इन द शेल, तो हमें क्या करना है कि उस अंडे के अंदर ही उस बच्चे को मार डालना है। यानी ये बड़ा आगे बढ़ेगा जूलियस सीजर तो तानाशाह बनेगा, तानाशाह बन के लोगों पे अत्याचार करेगा। तो वो एक सांप का अंडा है और इससे पहले कि वो जहरीला सांप अपने अंडे से बाहर आए, उसको उस अंडे में ही हमको मार देना है। री एंटर लूसियस, लूसियस वापस आता है। लूसियस, द टेपर बर्नथ इन योर क्लोजेट सर, मालिक आपकी जो क्लोजेट है, यानी आपका जो केबिन है, आपका कमरे में मोमबत्ती जल रही है। सर्चिंग द विंडो फॉर अ फ्लिंट, यानी जब मैं विंडो में तलाश कर रहा था, फ्लिंट माने चकमक पत्थर होता है जिससे चिंगारी निकलती है और आग जलती है, तो जब मैं फ्लिंट तलाश कर रहा था खिड़की में, आई फाउंड दिस पेपर, मुझे वहाँ ये कागज़ मिला। 10 सील्ड अप, इस प्रकार से ये सील्ड था, लिफाफे में बंद था। एंड आई एम श्योर, और मुझे पक्का यकीन है, इट डिड नॉट लाई देयर, कि ये वहाँ नहीं पड़ा हुआ था। व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोने गया था। गिव्स हिम द लेटर, पत्र उसको दे देता है। ब्रूटस, यू गेट यू टू बेड अगेन, जाओ तुम फिर से सो जाओ। इट इज़ नॉट डे, दिन नहीं हुआ है। इज़ नॉट टुमारो बॉय द आइट्स ऑफ मार्च, क्यों भाई कल आइट्स ऑफ मार्च यानी 15 मार्च नहीं है क्या? ल्यूसियस, आई नो नॉट सर, मुझे नहीं मालूम मालिक। ब्रूटस, लुक इन द कैलेंडर एंड ब्रिंग मी वर्ड, तुम जाके कैलेंडर में देखो और मुझे आकर बताओ। ल्यूसियस, आई विल सर, ठीक है मैं बताता हूँ मालिक। ब्रूटस, द एक्सलेशंस विजिंग इन द एयर गिव सो मच लाइट दैट आई मे रीड बाय देम। द एक्सहेलेशन का मतलब यहाँ पर जो स्टार्स हैं, विजिंग इन द एयर यानी वो जो सरसरा रहे हैं हवा में, जो स्टार्स हैं चमक रहे हैं खुले आसमान में। गिव सो मच लाइट, वो इतनी रोशनी दे रहे हैं। दैट आई मे रीड बाय दैम, कि मैं उन्हीं सितारों की रोशनी में इसको पढ़ सकता हूँ, यानी मोमबत्ती वाले कमरे में मुझको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन्स द लेटर एंड रीड्स, पत्र को खोलता है और पढ़ता है। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है? ब्रूटस दाउ स्लीपेस्ट, ब्रूटस तुम सो रहे हो। अवेक एंड सी दाई सेल्फ, जगो और अपने आप को देखो। शेल रोम एंड सी स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस, क्या शेल रोम, यहाँ आगे कुछ लिखा हुआ है, क्या रोम मतलब ऐसे ही अत्याचार से पीड़ित होता रहेगा? क्या रोम पर ऐसा ही जुल्म होता रहेगा? स्पीक बोलो, स्ट्राइक वार करो, एड रिड्रेस माने सुधार करो, प्रतिकार करो, इसका विरोध करो। ब्रूटस दाउ स्लीपेस्ट अवेक, ब्रूटस तुम सो रहे हो, जग जाओ। सच इंस्टिगेशंस हैव बीन ऑफन ड्रॉप्ड, तो ये इस खत में लिखा हुआ है और ब्रूटस कह रहा है कि सच इंस्टिगेशंस, ऐसे उकसाने वाले भड़काने वाले शब्द, हैव बीन ऑफन ड्रॉप्ड, अक्सर गिराए गए हैं, यानी ऐसे पत्र ऐसे लेटर्स अक्सर गिराए गए हैं। व्हेन आई हैव टुक देम अप, जब मैंने उनको उठाया है। शेल रोम एंड सी, कि या रोम ऐसे ही अत्याचार सहता रहेगा, जुल्म सहता रहेगा। दस मस्ट आई पीस इट आउट, तो मुझे इस तरीके से इसको पूरा करना है। शेल रोम स्टैंड अंडर वन मैंस ऑ, यानी ये सेंटेंस पूरा नहीं लिखा गया है, तो मुझे इस सेंटेंस को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि क्या रोम एक आदमी से डर कर रहेगा? ओ माने डर होता है, फियर होता है, तो एक आदमी से डर कर रहेगा रोम। वॉट रोम, कौन सा रोम? माई एंसेस्टर्स डिड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ रोम द टार्क्विन ड्राइव, मेरे पूर्वजों ने, माई एंसेस्टर्स मेरे पूर्वजों ने, डिड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, रोम की गलियों से। द टार्क्विन, टार्क्विन रोम का ही एक राजा था और बहुत पावरफुल राजा था, तो उसको भगा दिया था। व्हेन ही वॉज कॉल्ड अ किंग, जब उसने अपने आप को एक राजा पुकारा या उसको राजा पुकारा जाता था। स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस, तुम बोलो, वार करो और प्रतिकार करो।
विरोध करो। आई एम एंट्रीटेड, ऐसी मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही है, इल्तिजा की जा रही है। टू स्पीक एंड स्ट्राइक, मैं बोलूं और वार करूं। ओ रोम, आई मेक दी प्रोमिस, मैं तुमसे वादा करता हूं। इफ़ द रिड्रेस विल फॉलो, अगर प्रतिकार होगा। दाउ रिसीवेस्ट दाई फुल पिटिशन, तो तुमको पूरा न्याय मिलेगा। एट द हैंड्स ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस के हाथों, यानी तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, कोई ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी रोम, ये मेरा तुमसे वादा है, अपने वतन से वादा कर रहा है। री एंटर ल्यूसियस, ल्यूसियस फिर से प्रवेश करता है। ल्यूसियस, सर मार्च इज़ वेस्टेड 15 डेज, श्रीमान जी मार्च के 15 दिन निकल गए हैं। नॉकिंग विद इन, अंदर से खटखटाहट होती है। ब्रूटस, टिज गुड, चलो अच्छा है। गो टू द गेट, दरवाजे पर जाओ। समबडी नॉक्स, कोई खटखटा रहा है। एग्जिट ल्यूसियस, ल्यूसियस जाता है। सिंस कैशियस फर्स्ट डिड वेट मी अगेंस्ट सीजर, सिंस क्योंकि कैशियस ने सबसे पहले वेट मी माने मुझे उकसाया था, अगेंस्ट सीजर, सीजर के खिलाफ। आई हैव नॉट स्लेप्ट, तब से मैं सोया नहीं हूँ, जब से उसने उकसाया भड़काया तब से मैं नहीं सोया हूँ। बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन, यानी किसी ड्रेडफुल थिंग माने भयानक काम को, एक्टिंग माने करना, किसी भयानक काम को करने और द फर्स्ट मोशन और पहला वार, मतलब उसके बारे में सोचना। और फर्स्ट मोशन माने पहली इम्पल्स, भावना, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना और उस काम को करना, तो उसके बीच का जो समय हो जाता है, बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन। तो फर्स्ट मोशन माने फर्स्ट थॉट, पहला विचार, फर्स्ट डिसीजन, तो पहली बार उसके बारे में सोचना और उसको काम को करना, तो इसके बीच का जो समय होता है, ऑल द इंटरिम, इंटरिम माने इंटरवल, इनके बीच का जो समय होता है, लाइक अ फेंटाज्मा, फेंटाज्मा मतलब बड़ा भयानक स्वप्न होता है, एक भूत जैसा होता है। और हाइडियस ड्रीम, हाँ हाइडियस मतलब भयानक, ड्रीम सपना, तो एक भूत या एक भयानक सपने की तरह होता है, यानी आपको किसी का मर्डर करना है तो इसके बारे में आपने सोचा और मर्डर किया, तुरंत तो कर देंगे नहीं सोचते ही, तो उसके बीच का जो समय होता है वो बड़ा भयानक होता है। द जीनियस एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स आर देन इन काउंसिल, द जीनियस माने जो विवेक है, एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स, मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स कहा है यहाँ इंद्रियों को, आँख नाक कान, तो ये जो इंद्रियां हैं, आर देन इन काउंसिल, जैसे वो सब मिलकर एक सभा करती हैं, एक डिबेट करती हैं। एंड द स्टेज ऑफ मैन, और मनुष्य की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो कैसी हो जाती है, लाइक अ लिटिल किंगडम, जैसे कि वो एक छोटा राज्य हो। सफर्स देन द नेचर ऑफ एन इंसरेक्शन, और उस राज्य में जैसे विद्रोह हो गया हो, अनार्की फैल गई हो, है ना। आँखें कुछ कहती हैं, कान कुछ कहते हैं, नाक कुछ कहती है, दिल कुछ कहता है, तो एक बेचैनी फैल जाती है, एक अनार्की फैल जाती है। इंसरेक्शन माने अनार्की, जब मतलब कोई किसी की मान ही नहीं रहा है, कोई कानून नहीं चल रहा है, तो एक राज्य की जैसी स्थिति हो जाती है मनुष्य की, और वहाँ एक सभा हो रही है और कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। री एंटर ल्यूसियस, ल्यूसियस फिर से प्रवेश करता है। ल्यूसियस, सर इट इज़ योर ब्रदर कैशियस एट द डोर, श्रीमान जी आपके भाई कैशियस आए हैं दरवाजे पर। हु डथ डिज़ायर टू सी यू, जो कि आप उससे मिलना चाहते हैं। ब्रूटस, इज ही अलोन, क्या वो अकेला है। ल्यूसियस, नो सर, नहीं। देयर आर मोर विद हिम, उनके साथ और भी लोग हैं। ब्रूटस, डू यू नो दैम, क्या तुम उनको जानते हो। नो सर, नहीं। देयर हेड्स आर प्लग्ड अबाउट देयर ईयर्स, उन्होंने अपने हेड्स, जो उनके टोप हैं, वो अपने कानों तक खींच लिए हैं। एंड हाफ देयर फेसेस, और उनके आधे चेहरे बरीड माने ढके हुए हैं, इन देयर क्लोक्स, उनके लबादों में, यानी उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं उनसे अपने आधे चेहरे ढके हुए हैं और कानों तक अपने हेड खींचे हुए हैं। दैट बाय नो मीन्स आई मे डिस्कवर दैम, कि किसी भी तरीके से मैं उनको डिस्कवर नहीं कर सकता, मतलब उनको पहचान नहीं सकता। बाय एनी मार्क ऑफ फेवर, यानी किसी भी मार्क से, किसी भी संकेत से, किसी भी चिन्ह से, फेवर आप फेस कह सकते हैं, कि उनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और कोई भी संकेत ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं पहचान सकूं कि कौन कौन है। ब्रूटस, लेट देम एंटर, ठीक है उनको आने दो। दे आर द फैक्शन, वो एक फैक्शन माने ग्रुप है, षड्यंत्रकारी हैं, मतलब लेट देम एंटर, बस ये ल्यूसियस से बोला है ना। तो उसके बाद एग्जिट ल्यूसियस, ल्यूसियस तो चला गया, अब वो अपने आप से कह रहा है, अकेला है तब कह रहा है ये बात। दे आर द फैक्शन, कि वो लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो कॉन्स्पिरेटर्स का ग्रुप है, षड्यंत्रकारियों का समूह है। ओ कॉन्स्पिरेसी, अरे षड्यंत्र,
शेमेस्ट दाउ टू शो दाई डेंजरस ब्रो बाई नाइट, शेमेस्ट दाउ मैंने तुम्हें शर्म आ रही है, टू शो दिखाने में, दाई डेंजरस ब्रो अपना खतरनाक चेहरा, बाई नाइट रात में भी, यानी रात के वक्त सारे लोग आए हैं तो भी अपने चेहरे ढक रखे हैं। व्हेन इविल्स आर मोस्ट फ्री, जबकि जो बुरी चीज़ें हैं यानी दुरात्मा हैं, भूत प्रेत हैं, शैतान हैं, वो मोस्ट फ्री सबसे ज़्यादा आज़ादी से घूमते हैं, खुले घूमते हैं, बिना कोई पर्दा किए घूमते हैं, उस वक्त भी तुम अपना चेहरा छिपा रहे हो। ओ देन बाय डे वेयर विल्ट दाउ फाइंड अ केवर्न, तो अगर रात में तुम्हारा ये हाल है तो दिन में तुम्हें कहाँ कौन सी गुफा मिलेगी, केवर्न माने गुफा होती है, तो कहाँ तुम्हें कोई गुफा मिलेगी डार्क एनफ, जो कि इतनी ज़्यादा काली होगी, अंधेरी होगी, टू मास्क दाई मॉन्स्टर्स विसेज, कि तुम्हारे इस शैतानी चेहरे को, विशेष माने चेहरा होता है, टू मास्क माने छिपाना, कंसील, तो तुम्हारे इस खतरनाक शैतानी चेहरे को छिपा सके ऐसी गुफा तुम्हें दिन में कहाँ मिलेगी, रात में तुम्हारा ये हाल है तो। सीक नन कॉन्स्पिरेसी, सीक नन माने ऐसा कोई गुफा तलाश मत करना, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, हाइड इट इन स्माइल्स, अब तुम्हें छिपने का क्या तरीका है, यानी रात में जब तुम अपने आप को नहीं छिपा पा रहे हो, ये हाल है तुम्हारा, और तो दिन में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या तरीका है छिपाने का वो देखिए। और ये एक्सप्लेनेशन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मीनिंगफुल भी है। हाइड इट इन स्माइल्स, तो तुम्हें कैसे छिपाना है इसको, अपनी मुस्कुराहटों में। जो षड्यंत्रकारी होते हैं बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और आपको बिल्कुल जाहिर नहीं होने देंगे, आपके बड़े भरोसेमंद और आपके बड़े शुभचिंतक वेल विशर वो बनेंगे, आपको देख के मुस्कुराएंगे। तो उसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, हाइड इट, अपनी कॉन्स्पिरेसी को, अपने षड्यंत्र को, अपनी गद्दारी को छुपाना है इन स्माइल्स, मुस्कुराहटों में। एंड अफेबिलिटी, अफेबिलिटी मतलब वही शराफत दिखाकर, कर्टसी दिखाकर, सिविलिटी दिखाकर। फॉर इफ़ दाउ पाथ दाई नेटिव सेम्बलेंस ऑन, फॉर क्योंकि, इफ़ दाउ पाथ अगर तुम चलोगे, दाई नेटिव सेम्बलेंस यानी जो तुम्हारी वास्तविक कलर है, सेम्बलेंस माने जो वास्तविक नेचर है, कलर है, जो वास्तविक रंग रूप है तुम्हारा, नॉट इरेबस इटसेल्फ वर डिम एनफ टू हाइड दी फ्रॉम प्रिवेंशन, तो फिर क्या होगा, नॉट इरेबस यानी जो नर्क है इटसेल्फ वो खुद भी, वह ड्रीम एनफ वो भी इतना काला नहीं है, इतना अंधेरा नहीं है, टू हाइड दी कि तुमको छिपा सके, फ्रॉम प्रिवेंशन मतलब पकड़े जाने से, फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड। तो अगर तुम अपना असली रूप दुनिया को दिखा दोगे तो नर्क भी इतना काला नहीं है कि तुम्हारी जो तुमको छिपा सके और तुम्हें डिटेक्शन से बचा सके। एंटर कैशियस, कास्का, डेसियस, सिन्ना, मेटेलस सिम्बर एंड ट्रेबोनियस। नाम आपको बड़े मुश्किल होंगे कॉन्स्पिरेटर्स के नाम याद करना, लेकिन बेटा करने पड़ेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि इनमें से कौन शामिल नहीं था कॉन्स्पिरेटर्स में, तो आपको ये नाम याद करने। कैशियस, आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट, तो मुझे लगता है कि वी आर टू बोल्ड माने हमने बहुत ज़्यादा वो मतलब करेज, बोल्ड माने वैसे करेजियस होता है, साहसी होता है, कि हमने बहुत ज़्यादा, एक तो होती है फॉर्मेलिटी औपचारिकता, एक अनौपचारिकता, तो हमने बहुत ज़्यादा अनौपचारिकता दिखा दी है, यानी आप अपॉन द योर रेस्ट तुम्हारे आराम में, यानी आप किसी को सोते से नहीं जगा सकते अगर वो आपका बहुत करीबी नहीं है। तो हमने जो बोल्डनेस हम दिखाते हैं अपने बहुत करीबियों पर दिखाते हैं, उनको सोते से जगा सकते हैं, बाकी को नहीं जगा सकते। तो वही कैशियस कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखा दी है तुम्हारे आराम में, यानी खलल डाल दिया है। तो गुड मॉर्निंग ब्रूटस, सुबह की नमस्कार ब्रूटस। डू वी ट्रबल यू, क्या हमने तुम्हें कष्ट दिया है, परेशान किया है। ब्रूटस, आई हैव बीन अप दिस आवर, भाई मैं तो खुद ही जगा हुआ था इस वक्त, अवेक ऑल नाइट, मैं तो पूरे रात जगा रहा हूँ। नो आई दीज मैन दैट कम अलॉन्ग विद यू, ये दैट आएगा यहाँ पर, दा नहीं आएगा। क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ आए हैं। कैशियस, यस, हाँ, एवरी मैन ऑफ देम, तुम उनमें से सभी को जानते हो। एंड नो मैन हियर बट ऑनर्स यू, और यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हारा सम्मान न करता हो। एंड एवरी वन डथ विश, और हर कोई ये चाहता है, यू हैड बट दैट ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, कि काश तुम भी अपने बारे में वही राय रखते, विच एवरी नोबल रोमन बियर्स ऑफ यू, जो हर इज़्ज़तदार रोमन तुम्हारे बारे में रखता है। बियर्स ऑफ यू यानी तुम्हारे बारे में जो ओपिनियन रखता है, जो राय रखता है,
काश तुम भी अपने बारे में वही राय रखते। दिस इज ट्रेबोनियस, ये ट्रेबोनियस है। ब्रूटस, ही इज़ वेलकम हिदर, उसका यहाँ पर स्वागत है, खुशामदीद। कैशियस, दिस डेसियस ब्रूटस, और ये डेसियस ब्रूटस है। ब्रूटस, ही इज़ वेलकम टू, उसका भी यहाँ स्वागत है। कैशियस, दिस कैस्का, दिस सेन्ना एंड दिस मेटेलसिमर, ये लोग हैं। ब्रूटस, दे आर ऑल वेलकम, उन सभी का यहाँ स्वागत है। वट वॉचफुल केयर्स डू इंटरपोज दैमसेल्व्स बिटवीन योर आई एंड नाइट। वॉट वॉचफुल केयर्स मतलब कौन सी चिंताएं, वॉचफुल केयर मतलब वरीज, एंग्जाइटीज। डू इंटरपोज माने बीच में आ गई हैं, इंटरफियर। देमसेल्व्स यानी अपने आप को बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। बिटवीन योर आइज यानी तुम्हारी आंखों और एंड नाइट, और रात के बीच में, यानी रात में सोना चाहिए आदमी को आराम से, लेकिन तुम लोग जगे हुए हो, और तो तुम्हारी आंखों और रात के बीच में कौन सी चिंताएं हैं जो आ गई हैं, जिन्होंने दखल अंदाजी कर दी है। कैशियस, शैल आई एंट्रीट अ वर्ड, क्या मैं एक शब्द बोलूं। ब्रूटस एंड कैशियस विस्पर, ब्रूटस और कैशियस आपस में फुसफुसाते हैं। डेशियस, हेंस लाइज द ईस्ट, यहाँ देखो इधर सामने ईस्ट है। डथ नॉट द डे ब्रेक हियर, क्या दिन यहीं पर नहीं निकलता है। कैस्का, नो। सिन्हा, ओ पार्डन सर, अरे माफ़ कीजिए श्रीमान जी, इट डथ, यहाँ ही निकलता है। एंड योन, ये यू की जगह योन होगा, योन माने सामने, वो जो सामने ग्रे लाइंस हैं, भूरी लाइंस हैं, दैट फ्रेड द क्लाउड्स। फ्रेड माने इरिटेट करना होता है, परेशान करना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा जो फ्रिंज की हुई मतलब चमक रही हैं। द क्लाउड्स बादलों के चारों ओर, आर मैसेंजर्स, वो दूत हैं ऑफ डे, दिन के, यानी इनसे जाहिर हो रहा है कि यहाँ से दिन निकलने वाला है। कैस्का, यू शैल कन्फेस दैट यू आर बोथ डिसीव्ड, तो कैस्का कहता है कि तुम दोनों ये बात स्वीकार कर लो कि तुम दोनों को धोखा हुआ है। हियर एज आई पॉइंट माई सोर्ड, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ मेरी तलवार का पॉइंट है ना, नोक है। द सन राइजेस, यहीं से सूरज निकलता है। विच इज़ अ ग्रेट वे ग्रोइंग ऑन द साउथ, और ये बहुत ज़्यादा रास्ता है, यानी दक्षिण की तरफ, यहाँ से दक्षिण की तरफ निकलेगा। वेइंग द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर, यानी अगर हम वेइंग माने ध्यान में रखें तो द यूथफुल सीजन, जो युवावस्था से भरा हुआ मौसम है, यानी खुशगवार मौसम है, ऑफ द ईयर, साल का। सम 2 months हैंस, अब से कुछ 2 महीने बाद। अप हायर टुवर्ड द नॉर्थ, वो ऊपर उत्तर की ओर। ही फर्स्ट प्रेजेंट हिज फायर, वो पहले अपनी धूप निकालेगा। प्रेजेंट हिज फायर यानी सूरज की किरणें निकलेंगी नॉर्थ को। उत्तरायण होता है ना सूरज, हमारे यहाँ भी वो मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है ना, तब से सूर्य उत्तरायण होता है। तो यानी 2 महीने बाद सूरज उत्तर की तरफ जाएगा और उधर उगेगा। एंड द हाई ईस्ट स्टैंड एज द कैपिटल डायरेक्टली हियर, और इधर ऊपर पूरब में स्टैंड यानी अगर खड़ी हुई है या स्थित है, एज द कैपिटल यानी जो कैपिटल है रोम की, डायरेक्टली हियर, ठीक यहाँ पर। तो ब्रूटस, गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर वन बाई वन, आप सभी लोग मेरे हाथ पर हाथ रखो एक एक करके। कैशियस, एंड लेट अस स्वेयर आर रेजोल्यूशन, और आओ हम सब अपने रेजोल्यूशन, जो हमने डिसीजन लिया है, निर्णय किया है, उसकी कसम खाएं। तो कसम के नाम से ब्रूटस भड़क जाता है, वो कहता है नो नॉट एन ओथ, नहीं कसम नहीं खाएंगे। इफ नॉट द फेस ऑफ मैन द सफरेंस ऑफ आर सोल्स द टाइम्स एब्यूज, इफ दीज बी मोटिव्स वीक ब्रेक ऑफ बी टाइम्स एंड एवरी मैन हैंस टू हिज आइडल बैड। तो उसका कहने का मतलब ये है कि इफ़ नॉट द फेस ऑफ मैन, अगर लोगों के चेहरे, जो हमारे रोम के दुखी लोग हैं उनके चेहरे, द सफरेंस ऑफ आर सोल्स यानी जो पीड़ा है हमारी आत्मा की, द टाइम्स एब्यूज़, और ये जो बुरा वक्त चल रहा है, इफ़ दीज वी मोटिव्स वीक, अगर ये मोटिव्स यानी ये जो प्रेरणाएं हैं ये कमज़ोर हैं, कम हैं, ब्रेक ऑफ बी टाइम्स, तो ऐसा करो सब लोग यहाँ से जाओ।
तुरंत, बी टाइम्स माने तुरंत, सभी लोग, एंड एवरी मैन हैंस टू हिज आइडल बेड, और जाकर अपने आलस्य से भरे बिस्तरे में सभी लोग घुस जाओ। यानी अगर कसम की ज़रूरत पड़ जाए, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हमारे देश के लोग दुखी हैं, हमारी आत्माएं पीड़ित हैं, इतना बुरा वक्त चल रहा है रोम का, तो क्या ये मोटिव्स काफ़ी नहीं है? अगर ये मोटिव्स वीक हैं तो सभी लोग यहाँ से जाओ और अपने अपने नरम और आलस्य से भरे हुए बिस्तरों में घुस जाओ। सो लेट हाई साइटेड टिरैनी रेज ऑन, और इस प्रकार जो हाई साइटेड टिरैनी यानी जो स्पष्ट दिखाई दे रही है, टिरैनी माने डिक्टेटरशिप, तानाशाही, रेंज ऑन, उसको फलने फूलने दो। टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी, जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति बाय लॉटरी माने एक एक करके निकल न जाए, तब तक यहाँ से खाली करो। बट इफ़ दीज एम आई एज आई एम श्योर दे डू बियर फायर एनफ, लेकिन यदि दीज ये सारी चीज़ें, एज आई एम श्योर जैसा कि मुझे पूरा यकीन है, दे डू उनमें है, बियर फायर एनफ यानी पर्याप्त आग, यानी पर्याप्त वजह हैं, ये पर्याप्त इंस्पिरेशन है हमारे लिए, टू किंडल कॉवर्ड्स, टू किंडल माने प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, कॉवर्ड्स माने कायरों को भी, ये जो वजहें हैं जो अभी ऊपर गिनाई हैं ये कायरों को भी इंस्पायर कर सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं। एंड टू स्टील विद वेलर, और टू स्टील माने जो मजबूत बना सकती हैं, विद वेलर माने करेज भर के, साहस भर के, हिम्मत देकर, द मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ विमेन, द मेल्टिंग माने पिघलने वाली, स्पिरिट्स माने आत्माओं को, ऑफ विमेन औरतों के, यानी ये जो वजह हैं इनको देखकर तो औरतें भी मजबूत हो जाएंगी जिनकी की आत्मा बड़ी कोमल होती है। देन कंट्रीमैन, तो फिर मेरे देशवासियों, व्हाट नीड वी, हमें क्या ज़रूरत है, एनी स्पर, किसी भी स्पर की, किसी भी इंस्पिरेशन की, किसी भी कसम की, किसी भी प्रेरणा की, बट आर ओन कॉज, सिवाय हमारा जो खुद का कॉज है, खुद की वजह है, हमारा खुद का जो डिसीजन है, टू प्रिक अस द रिड्रेस, टू प्रिक अस माने हमको प्रिक करने के लिए, मतलब हमको एनकरेज करने के लिए, टू रिड्रेस माने प्रतिकार करने को, यानी जो हो रहा है उसका विरोध करने के लिए क्या हमें कोई और प्रेरणा चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है। वॉट अदर बॉन्ड देन सीक्रेट रोमांस, कौन सा और दूसरा बॉन्ड चाहिए, वॉट अदर बॉन्ड, कौन सा और दूसरा बंधन चाहिए, देन सीक्रेट रोमांस, जो कि जो रोमांस हैं वो अपने छुपे हुए तरीके से, यानी उनके अंदर इतना छुपा हुआ साहस है, इतनी हिम्मत है, तो उसके अलावा और कौन सा बंधन चाहिए, दैट हैव स्पोक द वर्ड एंड विल नॉट पाल्टर, यानी दैट हैव स्पोक द वर्ड, जब उन्होंने एक बार जुबान दे दी तो, कोई बात कह दी तो, एंड विल नॉट पाल्टर माने अपनी जुबान से नहीं हटेंगे, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। एंड व्हाट अदर ओथ, और कौन सी दूसरी कसम चाहिए, देन ऑनेस्टी, टू ऑनेस्टी एंगेज्ड, सिवाय इसके कि ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है, यानी हम सभी लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं। दैट दिस शैल बी, और वी विल फॉल फॉर इट, दैट के दिस शैल बी, ये होकर रहेगा, यानी हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है जूलियस सीजर की हत्या करने का, या तो ये होकर रहेगा, और वी शैल फॉल फॉर इट, या फिर हम सब इसकी खातिर मारे जाएंगे। स्वीयर प्रीस्ट्स एंड कावर्ड्स एंड मैन कॉटेरस, ओल्ड फीबल कैरियंस एंड सच सफरिंग सोल्स दैट वेलकम रॉन्ग्स, कसम खाने का काम किस किस का है, कौन लोग कसम खाते हैं, हमें कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कसम कौन खाए, स्वीयर प्रीस, जो पुजारी लोग हैं, जो झूठी कसमें खाते हैं, मतलब भगवान का वास्ता दे देकर भगवान की कसमें खा खा कर लोगों से झूठ बोलते हैं, तो उनको कसमें खाने दो। एंड कावर्ड्स, और जो कायर लोग हैं उनको कसमें खाने दो। एंड मैन कॉटेलस, कॉटेलस माने जो धोखेबाज लोग हैं, डिसीटफुल लोग हैं, उनको कसमें खाने दो। ओल्ड फीबल कैरियंस, जो कैरियंस तो अस्थि पंजर होते हैं, डेड स्केलेटन्स होते हैं, तो जो बूढ़े कमज़ोर पुराने अस्थि पंजर लोग हैं उनको कसमें खाने दो, क्योंकि वैसे तो उनमें ताकत है नहीं, कम से कम कसम की ताकत से वो अपने आप को प्रूव करते हैं। एंड 10 सफरिंग सोल्स, और इस प्रकार की पीड़ित आत्माएं, दैट वेलकम रॉन्ग्स, जो कि बुरे काम करती हैं, उनको कसमें खाने दो। अनटू बैड कॉजेज स्वीयर सच क्रीचर्स एज मैन डाउट, अनटू बैड कॉजेज माने बुरे काम के लिए, स्वीयर माने कसमें खाते हैं, सच क्रीचर्स ऐसे प्राणी, एज जिन पर के मैन डाउट लोगों को शक होता है।
बट डू नॉट स्टेन, लेकिन धब्बा मत लगाओ, द इवन वर्च्यू ऑफ आर एंटरप्राइज, द इवन माने जो न्याय संगत, वर्च्यू माने गुण है, ऑफ आर एंटरप्राइज यानी हमने जो साहसिक कार्य अपने हाथ में लिया है ना, वो तो पहले ही वर्च्यू से भरा हुआ है, गुणों से भरा हुआ है, अच्छाई से भरा हुआ है, गुडनेस से भरा हुआ है, तो उस पर स्टेन मत लगाओ, धब्बा मत लगाओ कसम खाकर। नॉट द insuppressive metal of our spirits to think that or our cause or our performance did need an oath। मतलब ये खाकर ऑफ आर एंटरप्राइज, नॉट द इनसप्रेसिव मेटल, यानी जो इनसप्रेसिव माने जो दब नहीं सकती, झुक नहीं सकती, मेटल ऑफ आवर स्पिरिट्स जो ताकत है हमारी आत्मा की, कभी न झुकने वाली ताकत, टू थिंक दैट और आर कॉज के, टू थिंक माने सोचना, दैट के और आर कॉज जो हमारा कॉज है, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य है, और आर परफॉर्मेंस या फिर हम जिस तरीके से इस काम को करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, डिड नीड एन ओथ, इसको किसी कसम की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ऐसा सोचकर इसको धब्बा ना लगाओ। When every drop of ब्लड दैट एवरी रोमन बियर्स, जब खून की हर बूंद जो हर रोमन आदमी के अंदर है, एंड नोबली बियर्स, और जो बड़े गर्व के साथ, बड़े श्रेष्ठता के साथ वो उस बूंद को धारण किए हुए है, इज़ गिल्टी ऑफ अ सेवरल बास्टर्डी, यानी अगर वो दोषी हो ऑफ सेवरल बास्टर्डी माने नीचता के अपराध का, गिल्टी ऑफ बेसनेस और लो बिहेवियर, तो अगर वो दोषी हो जाए, इफ़ ही डू ब्रेक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो मतलब हमारा जो खून है उसको ये कह देना कि वो किसी बास्टर्ड का खून है, मतलब हम अपने पुरखों की औलाद नहीं हैं, हम अपने बाप की औलाद नहीं हैं, हम रोमन्स नहीं हैं। अगर इफ़ ही डू ब्रेक, अगर वो तोड़ दे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स माने छोटा सा भी अंश, ऑफ एनी प्रॉमिस, किसी वादे का, दैट हैथ पास फ्रॉम हिम, जो उसके पास से गुजरा है, यानी जो वादा उसने किया है, यानी रोम का कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर सच्चा रोमन खून है, वो अगर अपने वादे का छोटा सा भी अंश तोड़ दे, जरा सा भी अपना वादा तोड़ दे, तो उसको कह देना कि उसके अंदर रोमन खून नहीं है, बल्कि वो एक बास्टर्ड है। कैशियस, बट वॉट ऑफ सिसरो, लेकिन सिसरो का क्या? शेल वी साउंड हिम, क्या हम उससे बात करें? आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रॉन्ग विद अस, मुझे लगता है कि वो हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़ा होगा। कैसका, लेट अस नॉट लीव हिम, हाँ हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। सिन्ना, नो बाय नो मीन्स, नहीं बिल्कुल नहीं। मेटलस, ओ लेट अस हैव हिम, अरे नहीं हमें उसको अपने साथ मिला लेना चाहिए। फॉर हिज सिल्वर हेयर्स, क्योंकि उसके जो चांदी जैसे बाल हैं, यानी वो बुजुर्ग है और बुजुर्गों पर जल्दी भरोसा किया जाता है, यानी जल्दी लोग उन पर शक नहीं करते कि ये कोई अपराध कर सकते हैं। तो फॉर हिज सिल्वर हेयर्स, क्योंकि उसके जो चांदी जैसे बाल हैं, विल परचेज अस, हमारे लिए खरीद देंगे, अ गुड ओपिनियन, एक अच्छी राय। यानी जब ऐसा एक बुजुर्ग जिसके सारे बाल पक चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं, वो जब हमारे साथ होगा इस षड्यंत्र में, तो लोग हमारे बारे में अच्छी राय रखेंगे। एंड बाय मैन्स वॉइस, और लोगों की आवाज़ खरीदेगा, टू कमेंट आर डीड्स, टू कमेंट माने सिफारिश करने के लिए, आर डीड्स हमारे कार्यों की, यानी हम जो करने जा रहे हैं, जूलियस सीजर की जो हत्या करने जा रहे हैं, इसमें लोगों की आवाज़ हमारे सपोर्ट में होगी अगर वो बुज़ुर्ग हमारे साथ होगा। इट शैल बी सेड, ये कहा जाएगा, हिज जजमेंट रूल्ड आर हैंड्स, कि हिज जजमेंट्स माने उसके विवेक ने, रूल्ड माने शासन किया, आर हैंड्स हमारे हाथों पर, यानी हमारे हाथों ने अगर सीजर की हत्या की है, तो इसमें जो सलाह थी वो उस बुजुर्ग की सलाह थी। आर यूथ एंड वाइल्डनेस, हमारी जो युवावस्था है और हमारा जो जंगलीपन है, शैल नो विट एपियर, उनमें कोई कमी दिखाई नहीं देगी, यानी हमारा अल्लड़पन दिखाई देगा। वैसे तो लोग कहेंगे कि देखो इन लड़कों ने, इन युवाओं ने मिलकर जूलियस सीजर को मार डाला, लेकिन जब ऐसा बुजुर्ग हमारे साथ होगा तो हमारी कमियां दिखाई नहीं देंगी। बट ऑल बी बरीड इन हिज ग्रेविटी, बल्कि जो ऑल बी वरीड, सब कुछ दफन हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, इन हिज ग्रेविटी माने उसकी सीरियसनेस में, उसकी गंभीरता में।
ब्रूटस, ओ नेम हिम नॉट, अरे नहीं उसका तो नाम भी मत लो। लेट अस नॉट ब्रेक विद हिम, हमें उसके साथ उस ब्रेक विद हिम मैंने अपनी जो षड्यंत्र है उसके सामने नहीं खोलना चाहिए। फॉर ही विल नेवर फॉलो एनी थिंग दैट अदर मैन बिगिन, फॉर क्योंकि ही विल नेवर फॉलो, वो कभी पीछे नहीं चलेगा, एनीथिंग किसी भी चीज़ के, यानी अनुकरण नहीं करेगा, दैट अदर मैन बिगिन, जो दूसरे लोगों ने शुरू किया हो। यानी अगर ये एंटरप्राइज उसी ने शुरू किया होता, उसी का मतलब उसने शुरुआत की होती तो हम लोग चल सकते थे उसके पीछे, लेकिन क्योंकि शुरुआत हम लोगों ने की है तो वो हमारे पीछे नहीं चलेगा, मतलब पीछे चलना उसको नागवार गुजरता है। कैशियस, देन लीव हिम आउट, तो ठीक है फिर उसको छोड़ो। कैस का, इंडीड ही इज़ नॉट फिट, हाँ वो फिट नहीं है। देखिए पहले सब लोग उसके फेवर में थे, लेकिन जैसे ही ब्रूटस ने कहा कि उसे छोड़ो तो फिर सब लोग कहने लगे हाँ छोड़ो उसको। डेसियस, शैल नो मैन एल्स बी टच्ड बट ओनली सीजर, तो डेसियस को एक नया आइडिया आया और ये बड़ा अच्छा आइडिया था इन लोगों के लिहाज से, यानी इनके फेवर में आइडिया था, लेकिन इस आइडिया को ये लोग मानेंगे नहीं, खासकर ब्रूटस नहीं मानेगा। डेसियस ब्रूटस, इसका नाम भी ब्रूटस है, तो डेसियस ब्रूटस ये आइडिया दे रहा है, पूछ रहा है, शैल नो मैन एल्स बी टच्ड, क्या किसी और को नहीं छुआ जाएगा, बट ओनली सीजर, सिवाय सीजर के। कैशियस, डेशियस वेल अर्ज्ड, हाँ डेशियस, कैशियस को ये बात बहुत अच्छी लगी, कैशियस इस फेवर में है कि ये बात सही है। डेशियस वेल अर्ज्ड, डेशियस ये तो तुमने बहुत सही बात कही। आई थिंक इट इज़ नॉट मीट, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। मार्क एंटनी, यानी मार्क एंटनी को छोड़ना, सो वेल बिलवेड ऑफ सीजर, जिसको कि सीजर इतना प्यार करता है, शुड आउटलिव सीजर, वो सीजर के बाद जिंदा रहे, आउटलिव माने किसी के बाद जिंदा रहना, तो मार्क एंटनी जूलियस सीजर के बाद जिंदा रहे, ये ठीक नहीं होगा। वी शैल फाइंड ऑफ हिम, हम उसको तलाश करेंगे। अश्रीव्ड कंट्राइवर, तलाश नहीं करेंगे मतलब वो हमको हमारे लिए साबित होगा। वी शैल फाइंड ऑफ हिम यानी वो हमारे लिए साबित होगा। अश्रीव्ड कंट्राइवर, श्रीव्ड माने बड़ा जालिम, बड़ा तेज तर्रार, शातिर। कंट्राइवर माने कॉन्स्पिरेटर, डिप्लोमेट, तो वो बाद में बड़ी चालाकी कर सकता है, शातिरपना दिखा सकता है और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। एंड यू नो, और तुम जानते ही हो, हिज मीन्स, उसके जो संसाधन हैं, इफ़ ही इम्प्रूव्ड दैम, अगर उसने उन संसाधनों को बढ़ा लिया, सुधार लिया, मे वेल स्ट्रेच सो फार, तो वो इतना दूर तक फैल सकते हैं, एज टू एनॉय अस ऑल, के वो हम सबको परेशान कर सकता है, हम सबके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए उसको छोड़ना सही नहीं रहेगा। एंड टू प्रिवेंट, और इस काम को रोकने के लिए, लेट एंटनी एंड सीजर फॉल टुगेदर, एंटनी और सीजर दोनों को साथ में ही मार डालना चाहिए। ब्रूटस, आर कोर्स विल सीम टू ब्लडी, कोर्स माने रास्ता होता है या फिर एक्शन, हमारा जो कार्य है बड़ा बहुत ज़्यादा खूनी दिखेगा। कैसियस, कैसियस से कह रहा है ब्रूटस, टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्स, ये ऐसा ही होगा जैसे पहले तो किसी का सिर काट देना और फिर उसके लिम्स माने अंगों को, हैक माने एक एक करके काटना। तो जब सिर कट गया तो आदमी मर गया, तो उसके अंगों को क्यों काटना, किसी के उसके हाथ पैर, और आपने देखा होगा लोग बॉडी को म्यूटिलेट कर देते हैं, उसके अंगों को काट देते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत होगा। लाइक रॉथ इन डेथ एंड एनवी आफ्टरवर्ड्स, ये ऐसा ही होगा जैसे रॉथ माने गुस्सा, इन डेथ माने मौत में, यानी गुस्से में आकर किसी को मार देना, एंड एनवी आफ्टरवर्ड्स, और बाद में भी उससे ईर्ष्या करना और उसके अंगों को काटना। फॉर एंटनी इज बट अ लिम्ब ऑफ सीजर, फॉर क्योंकि एंटनी इज है, एंटनी है, बट केवल अ लिम्ब ऑफ सीजर, केवल सीजर का एक अंग है। लेट अस बी सैक्रिफाइसर्स, हम बलि दे चढ़ा रहे हैं, बट नॉट बूचर्स, हम कोई कसाई थोड़ी हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, यानी ईश्वर को बलि चढ़ा रहे हैं, मतलब जानवर को बिना बात के थोड़ी काट रहे हैं। कैस, वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर, हम सभी खड़े हुए हैं सीजर की स्पिरिट के खिलाफ, यानी सीजर जो डिक्टेटर बनना चाहता है, उसका जो इरादा है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड, और मनुष्य की आत्मा में कोई खून नहीं होता, यानी हम जो उसका इरादों के खिलाफ खड़े हुए हैं और उसमें तो खून होता ही नहीं है। ओह दैट वी देन कुड कम बाय सीजर्स स्पिरिट, ओह दैट, काश के ऐसा होता कि वी देन कुड कम बाय, काश के हमको मिल जाती सीजर्स स्पिरिट, सीजर की आत्मा, एंड नॉट डिसमेंबर
सीजर, और हमको सीजर को डिसमेंबर नहीं करना पड़ता, मतलब हमें उसको नहीं मारना पड़ता, उसकी बॉडी को नहीं मारना पड़ता। काश हम उसके इरादों को मार पाते बिना सीजर को मारे, बट अलास, लेकिन हाय, सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट, सीजर को खुद का खून बहाना पड़ेगा, इसके लिए सीजर का खून हमको बहाना पड़ेगा। एंड जेंटल फ्रेंड्स, और प्यारे दोस्तों, लेट्स किल हिम बोल्डली, हमें बहादुरी के साथ उसको मारना है, बट नॉट रॉथफुली, ना कि गुस्से के साथ। लेट्स कार्व हिम एज अ डिश फिट फॉर द गॉड्स, हमें उसको कार्व करना है, मतलब काट छांट कर उसको तैयार करना है एज अ डिश, एक डिश की तरह, एक भोज्य पदार्थ की तरह, फॉर द गॉड्स, देवताओं के लिए, यानी हम उसको देवताओं को अर्पित कर रहे हैं उसकी बलि, ना कि नॉट ह्यू हिम एज अ कार्कस फिट फॉर हाउंड्स, ना कि हम उसको ह्यू माने काटें, एज अ कार्कस एक लाश की तरह, फिट फॉर हाउंड्स जो कि कुत्तों के लिए, जंगली कुत्तों के खाने के लिए हो। तो हमें उसको मतलब ईश्वर के अर्पित करना है, देवताओं को अर्पित करना है। एंड लेट आवर हार्ट्स एज सटल मास्टर्स डू स्टर अप देयर सर्वेंट्स टू एन एक्ट ऑफ रेज एंड आफ्टर सीम टू चाइड देम। एंड लेट आवर हार्ट्स, और हमें क्या करना है, अपने दिल को एज सटल मास्टर्स डू, जैसा कि सटल माने चालाक, मास्टर्स मालिक लोग करते हैं, स्टर अप यानी उकसाते हैं, देयर सर्वेंट्स अपने सेवकों को, टू एन एक्ट ऑफ रेज यानी कुछ गलत काम करने के लिए, एंड आफ्टर और बाद में, सीम टू चाइड देम उनको फटकारते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने दिल के साथ करना है। दिस शैल मेक आर पर्पज नेसेसरी एंड नॉट एनवियस, इससे क्या होगा, हमारा जो पर्पज है, हमारा जो उद्देश्य है वो नेसेसरी दिखेगा, आवश्यक दिखेगा, एंड नॉट एनवियस, ना कि ईर्ष्या से भरा हुआ दिखेगा। यानी लोग हमको ये जब हम जूलियस सीजर को मार देंगे तो लोगों को ये दिखेगा कि इसको मारना ज़रूरी था, इसलिए हमने मारा है, ना कि ईर्ष्यावश मारा है, हम उससे जेलसी नहीं रखते। विच जो कि सो अपियरिंग ऐसा दिखेगा, टू द कॉमन आइज सामान्य लोगों की आंखों को, वी शैल बी कॉल्ड पर्जर्स, तो हमको पर्जर्स कहा जाएगा। पर्ज माने होता है किसी चीज़ को शुद्ध करना या फिर मतलब सुधारना, तो हमको चिकित्सक भी होते हैं जो कि चीज़ों को पर्ज करते हैं, हीलर्स हमको कहा जाएगा, नॉट मर्डर्स, ना कि हमको हत्यारे कहा जाएगा। एंड फॉर मार्क एंटनी, और जहाँ तक मार्क एंटनी की बात है, थिंक नॉट ऑफ हिम, उसके बारे में मत सोचो, फॉर ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म, क्योंकि वो और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता जितना सीजर की बाँह कर सकती है, सीजर की बाँह जितना कर सकती है उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ, जब सीजर का सिर कट जाएगा, यानी अगर आप सीजर की सिर को काट दो तो उसकी बाँह क्या कर पाएगी, वैसा ही मार्क एंटनी है, जब सीजर ही मर जाएगा तो फिर मार्क एंटनी कुछ नहीं कर पाएगा। कैशियस, येट आई फियर हिम, फिर भी मैं उससे डरता हूँ, फॉर इन द इनग्राफ्टेड लव ही वियर्स टू सीजर, क्योंकि इनग्राफ्टेड का मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा प्यार जो कि वो सीजर से करता है। ब्रूटस, अलास गुड कैसियस, हाय अरे भले मानुस कैसियस, डू नॉट थिंक ऑफ हिम, मत सोचो एंटनी के बारे में। इफ़ ही लव सीजर ऑल दैट ही कैन डू इज़ टू हिमसेल्फ, तो अगर वो सीजर से प्यार भी करता है तो जो कुछ भी वो कर पाएगा अपने साथ ही कर पाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या कर लेगा। टेक थॉट एंड डाई फॉर सीजर, यानी वो सीजर के बारे में सोचता रहेगा और सीजर के लिए मर जाएगा। एंड दैट वर मच ही शुड, और यही है ज़्यादा से ज़्यादा जो वो कर पाएगा। फॉर ही इज़ गिवन टू स्पोर्ट्स, क्योंकि जैसी उसकी नेचर है, तुम जानते हो वो खेल कूद में मस्त रहता है, टू वाइल्डनेस, उसके अंदर आवारापन है, जंगलीपन है, एंड मच कंपनी, और दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता फिरता है। ट्रेवोनियस, देयर इज़ नो फियर इन हिम, अरे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट हिम नॉट डाई, छोड़ो उसको मत मारो। फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हियर आफ्टर, क्योंकि वो जिंदा रहेगा और बाद में इस पर हंसेगा। क्लॉक स्ट्राइक्स, फिर घड़ी बजने लगती है। ब्रूटस, पीस, शांत रहो, काउंट द क्लॉक, जरा घंटे की आवाज़ सुनो। कैसियस, द क्लॉक हैथ स्ट्रिकन 3, घड़ी ने 3 बजाए हैं। ट्रेवोनियस, टिज टाइम टू पार्ट, अब हम लोगों का बिछड़ने का समय है। कैशियस, बट इट इज़ डाउटफुल येट,
लेकिन अभी भी बड़ी शंका की बात है वेदर सीजर विल कम फोर्थ टुडे और नो, कि आज सीजर आएगा भी कि नहीं। फॉर ही इज़ सुपरस्टिशियस ग्रोन ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब हाल ही में, वो हाल ही में बड़ा सुपरस्टिशियस माने कि अंधविश्वासी हो गया है। क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस, यानी एकदम अपोजिट हो गया है मेन ओपिनियन, जो मुख्य राय हुआ करती थी, ही हेल्ड वंस, जो किसी समय उसकी थी, ऑफ फैंटेसी, कल्पना के बारे में, ऑफ ड्रीम्स, सपनों के बारे में, एंड सेरेमनीज, और संस्कारों के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में कभी उसकी कुछ और राय हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो बड़ा अंधविश्वासी हो गया है, तो लगता नहीं कि वो आएगा। इट मे बी दीज एपरेंट प्रोडिजीज, इट मे बी ऐसा हो सकता है, दीज एपरेंट ये जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, प्रोडिजीज माने बड़ी अजीब सी घटना है, एन accustomed टेरर ऑफ दिस नाइट, द अनएकस्टम्ड, अच्छा अनएकस्टम्ड का मतलब अनयूजुअल, टेरर माने डर, ऑफ दिस नाइट आज की रात का, तो आज रात जो बड़ा अनयूजुअल सा डर दिखाई दे रहा था, एंड द परसुएशन ऑफ हिज ऑगरर्स, और जो परसुएशन माने जो उसकी चापलूसी करेंगे, फ्लैटरी करेंगे या राय देंगे, ऑफ हिज ऑगरर्स माने उसके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उसने जो ज्योतिषी पाल रखे हैं, वो जो उसकी राय देंगे, मे होल्ड हैम, वो सब चीज़ें उसको होल्ड माने रोक सकती हैं, फ्रॉम द कैपिटल टुडे, आज कैपिटल आने से। अब डेशियस कहता है कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो इसका जिक्र उसमें आया था ऑफ फ्रेंडशिप में, कि दोस्त कैसे धोखेबाज हो सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ये डेसियस ब्रूटस है। तो डेसियस, नेवर फियर दैट, इस कोई चिंता मत करो, बिल्कुल मत डरो, इफ़ ही बी सो रिजर्व्ड, अगर उसने ऐसा निश्चय कर भी लिया होगा कि उसे नहीं जाना है, आई कैन ओवरस्वे हिम, तो मैं उसको मना सकता हूँ, मैं उसको तैयार कर लूँगा, मैं उसके विचार बदल दूंगा। फॉर ही लव्स टू हियर, फॉर क्योंकि ही लव्स टू हियर, उसे ये सुनना बड़ा पसंद है, दैट यूनिकॉर्न्स में बी बिट्रेड विद ट्रीज, कि जो यूनिकॉर्न्स हैं, यूनिकॉर्न एक मिथिकल जानवर है जिसका एक सींग होता है, तो जो एक सिंगा है मे बी बिट्रेड, वो धोखा खा सकता है विद ट्रीज, पेड़ों से, एंड बियर्स विद ग्लासेस, और जो भालू हैं वो दर्पण से धोखा खा सकते हैं, एलिफेंट्स विद होल्स, और जो हाथी हैं वो होल माने जमीन में गड्ढा खोदकर उस पर कुछ बिछा दिया जाता है, और एलिफेंट जब चलकर आता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है, यानी धोखा खा जाता है। तो जो एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, उनको गड्ढों से धोखा दिया जा सकता है, लॉयंस विद टॉयल्स, और जो शेर हैं उनको जाल के द्वारा धोखा दिया जा सकता है, एंड मैन विद फ्लैटरर्स, और जो मनुष्य हैं उनको चापलूसों के द्वारा धोखा दिया जा सकता है। बट व्हेन आई टेल हिम, लेकिन जब मैं उसको बताता हूँ, ही हेट्स फ्लैटरर्स, कि जूलियस सीजर तुम तो चापलूसों से नफरत करते हो, ही सेज ही डज, तो वो ये कहता है कि हाँ मैं चापलूसों से नफरत करता हूँ, बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड, और उसी वक्त वो खुद भी चापलूसी का शिकार हो रहा होता है, यानी मैं ये कहकर उसकी चापलूसी करता हूँ कि भाई तुम्हें चापलूस बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो इस बात से राजी भी होता है कि हाँ मैं चापलूस पसंद नहीं करता, और जबकि मैं उसकी ये कहकर चापलूसी कर रहा होता हूँ। लेट मी वर्क, तो ये काम मुझे करने दो, फॉर आई कैन गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बेंट, क्योंकि मैं उसके ह्यूमर को मतलब उसके स्वभाव को ट्रू बेंट यानी सच्चा मोड़ दे सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे मोड़ सकता हूँ उसके स्वभाव को, एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल, और मैं उसको कैपिटल लेकर आऊँगा। कैसियस, नो, ने कह रहा है, ने का मतलब नो, वी विल ऑल ऑफ अस, हम सभी चलेंगे, बी देयर मतलब वहाँ पर चल रहे होंगे, टू फैच हिम, उसको लाने के लिए, मतलब तुम अकेले क्यों क्रेडिट ले रहे हो भाई, हम भी चलेंगे, सब चलेंगे। ब्रूटस, बाय द 8th hour, यानी 8 बजे तक, इज दैट द अटरमोस्ट, क्या वही अंतिम क्षण है ना, सबसे मतलब जो हमें अपना काम करना है वो 8 बजे का है ना, सिन्ना, बी दैट द अटरमोस्ट, हाँ वही अंतिम क्षण होगा, एंड फेल नॉट देन, और तब असफल नहीं होना है। मेटलस, केयस लेगेरियस डथ हियर सीजर हार्ट, डथ अच्छा बियर, तो जो केयस लेगेरियस है, डथ बियर सीजर हार्ट का मतलब है वो उसके प्रति दुर्भावना रखता है, शिकायत रखता है, यानी उसके मन में मैल है सीजर के प्रति। क्यों है? हु रेटेड हिम, क्योंकि सीजर ने उसको डांट दिया था, रेटेड हिम माने उसको डांट दिया था, और क्यों डांट दिया था, क्यों मतलब स्कोल्डेड हिम, फटकार दिया था उसको, फॉर स्पीकिंग वेल ऑफ पोम्पी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पोम्पी के बारे में अच्छा बोल रहा था, और पोम्पी आपको मालूम ही है उसका प्रतिद्वंदी है जूलियस सीजर का,
उसी को हरा के तो वो गद्दी पर बैठा है। आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम, मुझे आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि आप लोगों में से किसी ने उसके बारे में सोचा क्यों नहीं। ब्रूटस नाउ गुड मेटलस गो अलोंग बाय हिम, ठीक है भले मेटलस तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ। ही लव्स मी वेल, वो मुझे बहुत मोहब्बत करता है। एंड आई हैव गिवन हिम रीज़न, और इसकी वजह भी मैंने उसको दे रखी है, मतलब मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए वो भी मुझे मोहब्बत करता है। सेंड हिम हिदर, उसको बस इधर लेके आओ। एंड आई विल फैशन हिम, और मैं उसको तैयार कर लूँगा, राज़ी कर लूँगा इस काम के लिए। कैसियस द मॉर्निंग कम्स अपॉन अस, मतलब सुबह हमारे ऊपर आ गई है, मतलब दिन निकल आया है। वी विल लीव यू, हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम तुमसे विदा लेते हैं। ब्रूटस एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों डिस्पर्स योर सेल्फ, आप लोग इधर उधर बिखर जाओ। बट ऑल रिमेंबर, लेकिन सभी याद रखना, वॉट यू हैव सेड, जो आपने कहा है। एंड शो योर सेल्फ टू रोमन, और अपने आप को सच्चा रोमन साबित करना। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ब्रूटस का स्पीच नहीं है, ब्रूटस का स्पीच यहाँ से शुरू होता है। ये कैशियस का स्पीच था कि वी विल लीव यू ब्रूटस, ब्रूटस अब हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे और दोस्तों तुम लोग बिखर जाओ और सभी लोग सच्चे रोमन्स की तरह फिर से मिलना। ब्रूटस गुड जेंटलमैन, अच्छे भले लोगों, लुक फ्रेश एंड मैरीली, आप लोग ताज़ा दिखो, मतलब ऐसे मत दिखो, परेशान मत दिखो, और मैरीली माने खुश दिखो। ये मियरली नहीं होगा, MERRILY होगा। लेट नॉट आर लुक्स पुट ऑन आर पर्पजेज, यानी हमारे जो लुक्स हैं या हमारा जो चेहरा है वो पुट ऑन माने शो ना करे, आर पर्पजेज हमारे उद्देश्यों को, जो हम करने वाले हैं वो हमारे चेहरे से जाहिर ना हो। बट बियर इट एज आर रोमन एक्टर्स डू, बल्कि इसको बियर करो, मतलब इसको अपने मन में रखो, एज आर रोमन एक्टर्स डू, जैसा कि हमारे रोम के कलाकार करते हैं, अभिनेता करते हैं। आपने देखा भी होगा कि फिल्मों में कलाकार कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जैसे कि सचमुच में जो हो रहा है वो उन्हीं के साथ हो रहा हो, तो हमें रोमन एक्टर्स की तरह बिहेव करना है। एंड अनटायर्ड स्पिरिट्स एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी, हमको क्या रखना है, अनटायर्ड बिना थकी हुई स्पिरिट्स, अपनी भावनाओं को रखना है, आत्मा को रखना है। एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी मतलब हमें अपनी जो औपचारिक कॉन्स्टेंसी, शान कह सकते हैं आप, बियरिंग कह सकते हैं, तो हमें बना कर रखनी है, जैसे हम दिखते हैं वैसे ही नेचुरल दिखें, लोगों को शक ना हो हमारे ऊपर। एंड सो इसलिए गुड मॉरो, सुप्रभात, टू यू एवरीवन, आप सभी को। एक्सेंट ऑल एक्सेप्ट ब्रूटस, ब्रूटस के अलावा बाकी सभी लोग निकल जाते हैं। बॉय ल्यूसियस, अरे सुनो भाई ल्यूसियस, फॉल एस्लीप, तुम फिर सो गए, अभी तक सो रहे हो। इट इज़ नो मैटर, कोई बात नहीं। एन्जॉय द हनी हैवी ड्यू ऑफ स्लम्बर, तुम मजे लो। हनी हैवी माने शहद जैसी भारी, ड्यू माने ओस का, ऑफ स्लम्बर नींद की, यानी मीठी मीठी नींद का तुम आनंद लो, मजे लो। दाउ हैज़ नो फिगर्स नॉर नो फैंटासीज, अब तुम्हें तो कोई फिगर्स माने आंकड़े होते हैं, फैंटासीज माने कल्पना होती हैं। अब तुम्हें ना कोई आंकड़े लगाने हैं, ना कोई हिसाब लगाना है, ना कोई प्लानिंग करनी है, ना तुम्हारी कोई कल्पनाएं हैं। विच बिजी केयर्स ड्रॉज इन द ब्रेन्स ऑफ मैन, जो कि बिजी केयर्स माने चिंता भर देती है, बिजी केयर ड्रॉज लेकर आती है, यानी इन आंकड़ों को, फिगर्स ऑफ फैंटासीज को कौन लेकर आता है, बिजी केयर, यानी व्यस्तता और चिंता ये लेकर आती हैं इन द ब्रेन्स ऑफ मैन, मनुष्यों के दिमाग में। देयरफॉर दाउ स्लीपेस्ट सो साउंड, इसीलिए तुम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हो, क्योंकि भाई जिसे चिंता होगी, फिक्र होगी, उसको कहाँ नींद आएगी, है ना, या जो इस तरीके की प्लानिंग कर रहा हो जैसा कि ब्रूटस कर रहा है। एंटर पोर्शिया, अब आपको इसकी पत्नी से मुलाकात होती है आपकी। पोर्शिया ब्रूटस की पत्नी है, वो अब प्रवेश करती है। पोर्शिया, ब्रूटस माय लॉर्ड, मेरे प्रिय ब्रूटस, मेरे पति। ब्रूटस, पोर्शिया व्हाट मीन दाउ, पोर्शिया क्या बात है। वेयर फॉर राइज यू नाउ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई। इट इज़ नॉट फॉर योर हेल्थ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दस टू कमिट, यानी इस प्रकार, कमिट का मतलब एक्सपोज करना, खुले में आना। योर वीक कंडीशन, तुम्हारी जो कमज़ोर स्थिति है, तुम्हारा कमज़ोर शरीर है, उसको ऐसे एक्सपोज करना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। टू द रॉ एंड कोल्ड मॉर्निंग, कि ये जो रॉ माने मतलब बहुत ज़्यादा कच्ची ठंडी सुबह है, रॉ का मतलब अभी धूप नहीं निकली है, सूरज जब निकल आए तो वो पकी हुई मॉर्निंग हो जाएगी, और रॉ मतलब कि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है।
और ठंडी सुबह है तो तुम्हें नहीं निकलना चाहिए। पोर्शिया, नॉर फॉर योर्स नाइदर, यानी तुम्हारे शरीर के लिए भी ये ठीक नहीं है। पोर्शिया कह रही है ब्रूटस से, यू हैव अनजेंटली ब्रूटस स्टोलन फ्रॉम माई बेड, यानी तुम बड़ी अनजेंटली मतलब बड़ी बिना दया के यानी बड़ी बेरहमी से ब्रूटस स्टोल माने चुपके से आ गए, चोरी से आ गए, फ्रॉम माई बेड, मेरे बिस्तर से उठकर, मुझे वहाँ अकेला सोया हुआ छोड़कर तुम उठकर आ गए। एंड यस्टर नाइट, और कल रात, एट सपर, रात के भोजन के समय, यू सडनली रोज, तुम अचानक से खड़े हो गए। एंड वॉकड अबाउट, और टहलने लगे, म्यूजिंग, सोचते हुए, एंड साइंग, और आहें भरते हुए, विद योर आर्म्स क्रॉस, अपनी बाहें क्रॉस करके, यानी एक दूसरे जो एक बाह से दूसरी बाह क्रॉस करके जैसे खड़े होते हैं ना, घूमते हैं। एंड व्हेन आई आस्क्ड यू, और जब मैंने तुमसे पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या बात है, यू स्टेयर्ड अपॉन मी, तुम बस मुझे देखते रहे, विद अनजेंटल लुक्स, बड़ी निर्दयता की नज़रों से। आई अर्ज यू फर्दर, मैंने तुमसे और आगे पूछा। देन यू स्क्रैच योर हेड, फिर तुमने अपना सिर खुजाया। एंड टू इम्पेशेंटली, और बड़ी अधीरता से, स्टाम्प्ड विद योर फुट, अपने पैरों को पटकने लगे। येट आई इंसिस्टेड, मैंने फिर भी तुमसे पूछा। येट यू आंसर्ड नॉट, फिर भी तुमने उत्तर नहीं दिया। बट विद एन एंग्री वाफ्चर, वाफ्चर का मतलब जेस्चर, बल्कि एक गुस्से से भरे हुए जेस्चर से, हाव भाव से, ऑफ योर हैंड, अपने हाथ के, गेव साइन फॉर मी, मुझे इशारा किया, टू लीव यू, कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। सो आई डिड, और मैंने ऐसा ही किया, फिर मैं तुमसे दूर चली गई। फियरिंग टू स्ट्रेंथन, क्योंकि मुझे डर था कि टू स्ट्रेंथन माने और ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट इम्पेशेंस, वो अधीरता, विच सीम्ड टू मच, वो जो कि दिख रही थी बहुत ज़्यादा, एनकिंडल्ड माने जागी हुई, यानी तुम्हारी जो इम्पेशेंस है, तुम्हारा जो अधीरता है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई पहले से ही दिख रही थी, और मुझे डर था कि और बढ़ जाएगी। एंड विदल, और अपने अंदर होपिंग, मैं ये उम्मीद कर रही थी, इट वॉज बट एन इफेक्ट ऑफ ह्यूमर, कि ये केवल तुम्हारे ह्यूमर का ही प्रभाव हो, मतलब तुम्हारा जो जैसे ह्यूमर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, 4 ह्यूमर होते हैं, तो और जो कि मनुष्य के नेचर को डिसाइड करते हैं, उसके स्वभाव को डिसाइड करते हैं। तो ये सिर्फ तुम्हारे ह्यूमर का ही प्रभाव होगा कि तुम ऐसे उदास घूम रहे हो, मैं ये उम्मीद कर रही थी। विच समटाइम्स हैथ हिज आर विद एवरी मैन, जो कि समटाइम, कभी कभी, हैथ हिज आर यानी हावी हो ही जाता है, विद एवरी मैन, हर आदमी पर। इट विल नॉट लेट यू ईट, अब ये कभी कभी ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है कि वो ना तो खाने देता है, नॉर टॉक, ना बात करने देता है, नॉर स्लीप, ना सोने देता है। एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट हैथ मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन। एंड, और वो इट कुड वर्क, ये अपना असर छोड़ सकता है, सो मच, इतना ज़्यादा, अपॉन योर शेप, आपके हाव भाव पर, आपके शरीर पर, एज इट हैथ मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन, जैसा कि इसने बहुत प्रिवेल्ड माने अपना प्रभाव छोड़ा है, असर डाला है, ऑन योर कंडीशन, तुम्हारी स्वास्थ्य पर, तुम्हारे स्वभाव पर, यानी आदमी का शरीर, हाव भाव, उसका जो बात करने का तरीका है, उसका स्वभाव है, सब कुछ बदल जाता है जब कभी उसका ह्यूमर उस पर हावी हो जाता है। आई शुड नॉट नो ब्रूटस, मैं नहीं जानती ब्रूटस, डियर माई लॉर्ड, मेक मी एक्वेंटेड विद योर कॉज ऑफ ग्रीफ, तुम मुझे ज़रा परिचय कराओ, मेरा तारुफ कराओ, विद योर कॉज ऑफ ग्रीफ, तुम्हारी दुख की वजह क्या है, कारण क्या है, मुझे ज़रा उससे परिचित कराओ। ब्रूटस, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एंड दैट इज़ ऑल, बस इतना ही है। पोर्शिया, ब्रूटस इज वाइज, ब्रूटस बुद्धिमान है, एंड वर ही नॉट इन हेल्थ, और अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, ही वुड एम्ब्रेस द मीन्स टू कम बाय इट, तो वो ही वुड एम्ब्रेस द मीन्स यानी वो साधन अपनाता, टू कम बाय इट, कि जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक हो। ब्रूटस, वाई, सो आई डू, हाँ मैं वही तो कर रहा हूँ। गुड पोर्शिया, गो टू बेड, अच्छी पोर्शिया तुम जाओ, सो जाओ। पोर्शिया, इज ब्रूटस सिक, क्या ब्रूटस बीमार है? एंड इज इट फिजिकल टू वॉक अनब्रेस्ड, और क्या ये फिजिकल माने बेनिफिशियल है उसके स्वास्थ्य के लिए कि वो वॉक माने घूम रहा है अनब्रेस्ड, बिना अपने फीते बांधे, या बिना अपने जो सीना है उसको खोलकर, अपनी शर्ट को, जैकेट को खोलकर घूम रहा है, तो क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल है? एंड सक अप द ह्यूमर्स, एंड सक अप, और मतलब अंदर खींच रहा है,
इनहेल कर रहा है। द ह्यूमर्स ऑफ द डैंक मॉर्निंग, द ह्यूमर्स जो हवा है, ऑफ द डैंक माने भीगी हुई, मॉर्निंग सुबह की, तो सुबह की जो ठंडी हवा है उसको अपने अंदर खींच रहा है। वॉट इज ब्रूटस सिक, क्या ब्रूटस बीमार है? एंड विल ही स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड, और वो फिर भी स्टील आउट माने चुपके से, चोरी से उठ जाएगा, छोड़ देगा हिज होलसम बेड, अपना स्वास्थ्यकर बिस्तर, यानी नरम नरम गरम गरम बिस्तर इतनी सर्दी में वो छोड़कर आएगा। और वो कह रहा है कि वो बीमार है। टू डेयर द वाइल कॉन्टेजियन ऑफ द नाइट, टू डेयर माने सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, द वाइल माने बुरा, कॉन्टेजियन माने वो इन्फेक्शन होता है, ऑफ द नाइट रात का, तो रात की जो बुरा इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसका सामना करने के लिए उठकर आएगा वो अपना नरम बिस्तर छोड़कर। एंड टेम्प्ट, और अपनी ओर खींचेगा, द र्यूमी एंड अनपर्स्ड एयर, द र्यूमी माने जो गीली है, ओस से भरी हुई, नमी से भरी हुई, एंड अनपर्स्ड और अशुद्ध हवा, टू एड अनटू हिज सिकनेस, टू एड इनटू माने और बढ़ाने के लिए, हिज सिकनेस अपनी बीमारी को। नो माई ब्रूटस, नहीं मेरे ब्रूटस, यू हैव सम सिक ऑफेंस, तुम्हारा अंदर कोई बीमारी है, मतलब कोई ऑफेंस माने कुछ अपराध है, या फिर कोई डिस्टर्बिंग थॉट है विद इन योर माइंड, यानी तुम्हारे दिमाग में, विच जो के बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस, विच जिसको के बाय द राइट यानी हक से, एंड वर्च्यू और जो गुण है मेरे अंदर, ऑफ माई प्लेस जो मेरा स्थान है, मेरी जगह है तुम्हारी जिंदगी में, आई ओट टू नो ऑफ, मुझे जानना चाहिए, यानी मुझे जानने का हक है कि क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। एंड अपॉन माई नीज, और अपने घुटनों के बल झुककर, आई चार्म यू, मतलब मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, बाय माई वंस कमेंडेड ब्यूटी, यानी जो वंस माने कभी, कमेंडेड माने जिसकी तुम तारीफ किया करते थे, मेरी उस खूबसूरती की कसम तुम्हें, बाय ऑल योर वोज ऑफ लव, और जितनी कसमें तुमने मोहब्बत की खाई हैं मेरे प्रति, उन सब को याद करके, उन सब की खातिर, एंड दैट ग्रेट वो, और वो एक महान कसम, विच डिड इनकॉर्पोरेट, जिसने के जोड़ दिया हम लोगों को, एंड मेक अस वन, और हम दो लोगों को मिलाकर एक कर दिया। यानी शादी के वक्त भी तो इतनी सारी कस्में खाई जाती हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, शादी के वक्त बहुत सारी कस्में खिलाई जाती हैं, वचन, हमारे यहाँ शादी में 7 फेरों के 7 वचन होते हैं, तो जिस कसम ने हम लोगों को जोड़कर एक बना दिया, दैट यू शुड अनफोल्ड टू मी, और उन्हीं का वास्ता तुमको कि तुमको अनफोल्ड करना चाहिए, मतलब रिवील करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में खुद बताना चाहिए, योर हाफ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, वाई यू आर हैवी, कि तुम इतने भारी, मतलब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है, एंड वॉट मैन टू नाइट हैव हैड रिसोर्ट टू यू, और वो कौन लोग थे जो आज रात तुमसे मिलने आए थे, फॉर हियर हैव बीन सम 6 or 7, क्योंकि अभी यहाँ पर 6 या 7 लोग आए थे, हु डिड हाइड देयर फेसेस, जिन्होंने अपने चेहरे छिपा रखे थे, इवन फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से भी, यानी अंधेरे में भी उन लोगों ने अपने चेहरे नहीं खोल रखे थे। कौन थे वो लोग? ब्रूटस, नील नॉट, मत झुको, जेंटल पोर्शिया, मेरी रानी मत झुको, पोर्शिया, आई शुड नॉट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, इफ़ यू वर जेंटल ब्रूटस, अगर तुम मेरे प्रति थोड़े से जेंटल होते, मतलब थोड़ी रहम करते मेरे ऊपर ब्रूटस, तो मुझे नहीं झुकना पड़ता, विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज, जो हमारा शादी का बंधन है, तुम अगर उसको ढंग से निभाते, टेल मी ब्रूटस, मुझे बताओ ब्रूटस, इज़ इट एक्सेप्टेड, क्या ये एक्सेप्टेड, वैसे यहाँ एक्सपेक्टेड भी हो सकता है कि क्या ये उम्मीद की जाती है, और एक्सेप्ट का मतलब क्या ये चीज़ अलग रखी हुई है, आई शुड नो सीक्रेट्स, कि मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना है, एक्सेप्ट का मतलब ज़रूरत भी है, क्या ये ज़रूरी हो गया है कि मैं कोई सीक्रेट्स न जानूँ, कोई राज, कोई रहस्य न जानूँ, दैट अपरटेन यू, जो तुमसे संबंधित है, एम आई योर सेल्फ बट एज इट वर इन सॉल्ट एंड लिमिटेशन, यानी मतलब मैं केवल तुम्हारी हूँ, सिर्फ इन शॉर्ट एंड लिमिटेशन, यानी केवल एक प्रकार से, जैसे बस हम और तुम मियाँ बीवी हैं क्या, और उसकी लिमिटेशन है क्या, उसकी सीमा ये है, टू कीप विद यू एट मील्स,
कि बस तुम्हारे साथ भोजन के समय मुझे तुम्हारे साथ रहना है, कंफर्ट योर बेड, तुम्हारा आरामदायक बिस्तर लगाना है, एंड टॉक टू यू समटाइम्स, और कभी कभी बस तुमसे बात कर लेनी है। ड्वेल आई बट इन द सबअर्ब्स ऑफ योर गुड प्लेजर। ड्वेल आई, क्या मैं रहती हूँ, बट केवल इन द सबअर्ब, सबअर्ब होता है बाहरी एरिया, जैसे एक तो मेन सिटी होता है, एक सबअर्ब होता है, जैसे मथुरा के बाहर बहुत सारे गांव हैं या सब अर्बन एरियाज़ हैं, तो क्या वो बाहर होते हैं शहर के, तो मैं केवल बाहरी भाग में रहती हूँ क्या, ऑफ योर गुड प्लेजर, तुम्हारी जो खुशियाँ हैं, तुम्हारा जो आनंद है या तुम्हारा जो दिल है उसके अंदर नहीं रहती, बाहर ही रहती हूँ क्या। इफ़ इट बी नो मोर, अगर ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, पोर्शिया इज़ ब्रूटस हार्लट नॉट हिज वाइफ, तो पोर्शिया ब्रूटस की पत्नी नहीं है, बल्कि हार्लट मतलब जो ऐसे ही रख लेते हैं स्त्रियों को बिना शादी के, तो मैं वही हूँ। पत्नी किस बात की हुई अगर तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जान सकती। पत्नी का ये हक है कि वो अपने पति के बारे में सब कुछ जान सके, तभी तो बीवियाँ उठा उठा के मोबाइल चेक करती हैं और पति पत्नियों के चेक करते हैं, उनको भी हक है। तो ब्रूटस, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, अरे भाई तुम मेरी सच्ची और सम्मानित पत्नी हो, ऐसे मत बोलो। एज डियर टू मी एज आर द रेडी ड्रॉप्स, तुम मुझे उतनी ही प्रिय हो जितना कि वो लाल बूंदें हैं, दैट विजिट माई सैड हार्ट, जो मेरे दुखी दिल से होकर गुजरती हैं। पोर्शिया, इफ़ दिस वर ट्रू, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, देन शुड आई नो द सीक्रेट, तो फिर मुझे वो राज बताओ। आई ग्रांट आई एम अ वुमन, मैं कहती हूँ कि मैं मानती हूँ, ये बात तो मैं मानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, यानी औरतों के बारे में मुझे तो लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा माना जाता है कि औरतें कोई राज छुपा कर नहीं रख सकती, क्योंकि युधिष्ठिर ने कुंती को ये श्राप दिया था। कुंती ने अपने ज़िंदगी भर राज ये नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं का बेटा है, और जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा था, तो युधिष्ठिर ने कहा कि माँ तुमने इतना बड़ा विनाश करवा दिया, अगर तुम हमें पहले बता देती कि कर्ण हमारे भाई थे तो हम इन्हीं को राजा बना देते ना। और क्योंकि दुर्योधन तो इनको मित्र मानते ही थे, इनके राजा बनने पर तो दुर्योधन को भी कोई एतराज़ नहीं होता, और हमारे बड़े भाई थे तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं होता, इनको राजा बना के तुम रोक सकती थी। इतनी बड़े जो महाभारत हो गया, विनाश हो गया, इतने लाखों लोग मारे गए, तो आज मैं ये श्राप देता हूँ कि स्त्रियां कभी कोई राज अपने सीने में नहीं छिपा पाएंगी। तो अब ये कह रही हैं कि आई ग्रांट आई एम अ वुमन, मैं मानती हूँ कि मैं औरत हूँ, बट विद अ वुमन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ, लेकिन मैं अंदर से वो औरत हूँ जो कि लॉर्ड ब्रूटस ने, स्वामी ब्रूटस ने जिसे अपनी पत्नी माना है। आई ग्रांट आई एम अ वुमन, मैं मानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, बट विदल अ वुमन वेल रेप्यूटेड, लेकिन अंदर से मैं वो औरत हूँ जिसकी अच्छी ख्याति है, यानी जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, कोई ख़राब ख्याति वाली औरत नहीं हूँ। केटोज डॉटर, और मैं केटो की पुत्री हूँ। केटो बहुत महान व्यक्ति था रोम का। थिंक यू आई एम नो स्ट्रोंगर देन माई सेक्स, तो तुम क्या ये मानते हो कि मैं अपने लिंग यानी जो स्त्रियां हैं उनसे बिल्कुल भी ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। बीइंग सो फादर्ड एंड सो हस्बैंडेड, जो इतने बड़े महान व्यक्ति की बेटी हो और इतने महान व्यक्ति की पत्नी हो। टेल मी योर काउंसल्स, मुझे अपना राज बताओ। आई विल नॉट डिस्क्लोज दैम, और मुझ पर यकीन करो मैं वो राज किसी को डिस्क्लोज नहीं करूँगी। आई हैव मेड स्ट्रॉन्ग प्रूफ, और मैंने कितना मजबूत, कितना ज़बरदस्त प्रमाण दिया है ऑफ माई कॉन्स्टेंसी, अपनी वफा का। गिविंग माई सेल्फ अ वॉल्यूंटरी वूंड, यानी मैंने अपने आप को, वॉल्यूंटरी मैंने जानबूझकर, विलिंगली, वूंड घायल किया था। हियर, यहाँ पर देखो, इन द थाई, अपनी जंघा में। कैन आई बियर दैट विद पेशेंस, और मैंने तुम्हें साबित करके ये बताया था कि मैं पूरे धैर्य के साथ इतना बड़ा घाव झेल सकती हूँ, इतनी पीड़ा झेल सकती हूँ। तो एंड नॉट माई हस्बैंड्स सीक्रेट्स, तो क्या मैं अपने पति के राज छिपा कर नहीं रख सकती? मैं उस घाव को इतने धैर्य से झेल सकती हूँ, तो अपने पति का राज नहीं छिपा सकती क्या? ब्रूटस, ओ ई गॉड्स, हे देवताओं, रेंडर मी, बना दो मुझको वर्दी, लायक ऑफ दिस नोबल वाइफ, इस काबिल श्रेष्ठ पत्नी के लायक मुझे बना दो। हार्क हार्क,
नॉकिंग विद इन, अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है और वो कहता है सुनो सुनो, वन नॉक्स, कोई खटखटा रहा है, पोर्शिया गो इन अ वाइल, पोर्शिया थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ, एंड बाय दाई बूजम शेल पार्टेक, और धीरे धीरे दाई बूजम माने तुम्हारे दिल को, शेल पार्टेक माने वो भी भाग लेगा, उसको भी पता चल जाएगा, द सीक्रेट्स ऑफ माई हार्ट, वो राज जो मेरे सीने में दबे हुए हैं वो तुम्हारे दिल को भी धीरे धीरे पता चल जाएंगे। ऑल माई एंगेजमेंट्स, यानी जो भी एंगेजमेंट्स हैं, जो भी मेरे प्लान्स हैं और जो भी पर्पजेज़ हैं, आई विल कंस्ट्रू टू दी, कंस्ट्रू माने मैं डिस्क्लोज करूँगा, शेयर करूँगा, टू दी तुम्हारे साथ, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ माई सैड ब्रोज, यानी जो ब्रोज यहाँ पर चेहरे के लिए आता है, करेक्टरी मतलब नेचर के लिए आया है, तो जो मेरा दुखी चेहरा है वो उसके सारे जो दुख हैं, जो सारी वजह हैं मेरे दुखी चेहरे की, वो सब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। लीव मी विद हेस्ट, अब एक काम करो, जल्दी से तुम मुझे छोड़कर जाओ। एग्जिट पोर्शिया, पोर्शिया चली जाती है। ल्यूसियस, हु इज़ दैट नॉक्स, लूसियस जरा देखो कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। री एंटर लूसियस विद लिगेरियस, और ल्यूसियस लिगेरियस को साथ लेकर आता है, यही तो है बंदा जिसको बुलाया था। ल्यूसियस, हियर इज़ अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विद यू, ये देखो एक बड़ा कोई बीमार सा आदमी है जो आपसे बात करना चाहता है। ब्रूटस, केयस लेगेरियस दैट मेटेलस स्पेक ऑफ, हाँ ये केयस लेगेरियस है जिसके बारे में मेटेलस ने बात की थी। बॉय स्टैंड असाइड, लड़के तुम जरा अलग जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। केयस लेगेरियस, हाउ, केयस लेगेरियस तुम कैसे हो। लेगेरियस, वाउ सेफ गुड मॉरो, मतलब कि वाउच सेफ का मतलब एक्सेप्ट, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। फ्रॉम अ फीबल टंग, एक कमज़ोर जीव से, यानी मैं कमज़ोर हूँ और मेरी कमज़ोर जुबान से नमस्कार स्वीकार करो। ब्रूटस, ओ व्हाट अ टाइम हैव यू चोज, अरे तुमने कैसा समय चुना है। चोज आउट ब्रेव केयर्स, बहादुर केयर्स, टू वियर अ करचीफ, करचीफ मतलब रुमाल पहनने के लिए, यानी वो बीमार है तो उसने रुमाल से सिर ढक रखा है या अपना मुंह ढक रखा है। वुड यू वर नॉट सिक, काश कि तुम बीमार नहीं होते। लिगेरियस, आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ। इफ़ ब्रूटस हैव इन हैंड, अगर ब्रूटस के हाथ में है एनी एक्सप्लॉइट, कोई भी काम या साहसिक काम, वर्दी द नेम ऑफ ऑनर, जो कि सम्मान के लायक है, तो मैं बीमार नहीं हूँ। ब्रूटस, सच एन एक्सप्लॉइट, हाँ ऐसा ही एक काम, हैव आई इन हैंड, मेरे हाथ में है। लिगेरियस, हैड यू अ हेल्थफुल ईयर टू हियर ऑफ इट, काश कि तुम्हारे जो कान हैं स्वस्थ होते इसको सुनने के लिए। लिगेरियस, बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमन्स बो बिफोर, यानी उन सारे देवताओं की कसम जिनके सामने रोमन लोग झुकते हैं। आई हियर डिस्कार्ड माई सिकनेस, ये देखो मैं अपनी बीमारी को दूर फेंक रहा हूँ। डिस्कार्ड माने फेंक देना। सोल ऑफ रोम, रोम की आत्मा, यानी कितनी बड़ी पदवी दे रहा है वो ब्रूटस को, देखिए ब्रूटस को का कितना ज़्यादा सम्मान किया जाता है, इसीलिए कैशियस ने उसको धोखे से अपने साथ मिलाया है। सोल ऑफ रोम, रोम की आत्मा, ब्रेव सन, बहादुर बेटे रोम के, डिराइव्ड फ्रॉम ऑनरेबल लॉइन्स, ड्राइव्ड माने जो तुम प्राप्त किए गए हो, ऑनरेबल लॉइन मतलब एक सम्मानित लॉइन होता है, मतलब कमर होती है वैसे तो जो तुम्हारे माता पिता थे, तुम सम्मानित माता पिता की पैदाइश हो, इज्जतदार माँ बाप की औलाद हो तुम। दाओ लाइक एन एक्सोर्सिस्ट, दाओ तुमने, लाइक एन एक्सोर्सिस्ट, एक्सोर्सिस्ट होते हैं ओझा, जो भूत प्रेत को बीमारी को दूर भगाते हैं, तो एक ओझा की तरह हैथ कंजर्ड अप, तो तुमने कंजर अप का मतलब होता है जो मरी आत्माएं हैं उनको बुलाना, काम करवाना उनसे, तो तुमने मेरी बुला लिया है। माई मोर्टिफाइड स्पिरिट, मेरी मोर्टिफाइड मैंने मरी हुई है स्पिरिट, आत्मा को, तो तुमने एक जादूगर की तरह मेरी मरी हुई आत्मा को बुला लिया है। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस में आपने पढ़ा होगा, नेक्रोमेंसी इस कला को कहा जाता है जिसमें मरी हुई आत्माओं को वापस बुलाया जाता है, तो तुमने मेरी मरी आत्मा को वापस बुला दिया है। नाउ बिड मी रन, अब तुम जरा मुझसे कहो दौड़ने के लिए। एंड आई विल स्ट्राइव, और मैं मुकाबला करूंगा विद थिंग्स इम्पॉसिबल, असंभव चीज़ों के साथ। ये हाँ, गेट द बेटर ऑफ देम, बल्कि उनसे और आगे निकल जाऊंगा। व्हाट्स टू डू, तुम बस ये बताओ कि करना क्या है, गई बीमारी भाड़ में। ब्रूटस, अ पीस ऑफ वर्क, एक ऐसा काम दैट विल मेक सिक मैन होल, जो कि बीमार लोगों को भी होल माने हेल्दी बना देगा, स्वस्थ कर देगा। लिगेरियस, बट नॉट
सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक, तो क्या कुछ ऐसे आदमी नहीं हैं जो कि स्वस्थ हैं और हमें उनको बीमार करना होगा? ब्रूटस, दैट मस्ट वी ऑल्सो, हाँ वो भी हमको करना होगा। वॉट इट इज़ माई केयर्स, ये वॉट इट इज़ यानी काम है क्या मेरे केयर्स, आई शैल अनफोल्ड, मैं बताऊंगा, टू दी तुमको, एज वी आर गोइंग, जैसा कि हम जा रहे हैं, टू whom इट मस्ट बी डन, टू whom यानी जिसके साथ, इट मस्ट बी डन ये किया जाना है, कि हम उसी के पास जा रहे हैं जिसके साथ हमें ये काम करना है। और क्या काम करना है ये मैं रास्ते में तुमको, अनफोल्ड का मतलब बताना है या रिवील करना, रिवील करूँगा। तो लिखे यस, सेट ऑन योर फुट, तुम ज़रा बस अपना कदम बढ़ाओ, एंड विद अ हार्ट न्यू फायर्ड, और एक न्यू फायर्ड जिसमें नई आग भरी हुई हो, नया एंथुजियाज्म, नया जोश भरा हुआ हो, ऐसे दिल के साथ, आई फॉलो यू, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। आई डू आई नो नॉट वॉट, टू डू यानी टू डू आई नो नॉट वॉट यानी क्या करना है ये तो मुझे नहीं मालूम, बट इट सफाइसेथ, लेकिन इतना काफ़ी है, दैट ब्रूटस लीड्स मी ऑन, कि ब्रूटस मेरा पथ प्रदर्शन कर रहा है, या ब्रूटस मुझे लेकर जा रहा है उस काम की ओर, इतना काफ़ी है। क्या करना है इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, पता ही नहीं है मुझे। ब्रूटस, फॉलो मी देन, ठीक है तो फिर मेरे पीछे चलो, और इसके बाद एक्सिएंट ये लोग निकल जाते हैं और ये दृश्य यहाँ ख़त्म होता है। और चलिए इसी में सीन सेकंड कर लेते हैं। अ रूम इन सीजर्स हाउस, ये एक कमरा है सीजर के घर का। थंडर एंड लाइटिंग, बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रही है। एंटर सीजर, सीजर प्रवेश करता है, इन हिज नाइट गाउन, अपने रात के कपड़े पहने हुए। सीजर, नॉर हेवन नॉर अर्थ, ना तो आकाश ने ना धरती ने, हैव बीन एट पीस टू नाइट, यानी आज की रात कहीं भी शांति नहीं रही, ना आकाश में ना धरती पर। थ्राइस हैथ कल्पूर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट, 3 बार कल्पूर्निया अपनी नींद में चिल्लाई है, हेल्प हो, अरे मदद करो, दे मर्डर सीजर, वो सीजर की हत्या कर रहे हैं। हु इज़ विद इन, कौन है अंदर? अभी सीजर ये अपने आप को ही बता रहा था ये बात। एंटर सर्वेंट, एक नौकर प्रवेश करता है। सर्वेंट, माई लॉर्ड, क्या है स्वामी? गो बिड द प्रीस्ट टू प्रेजेंट सेक्रीफाइस, जाओ और जरा पुजारी लोगों से कहो कि बलि दें, देवताओं को बलि दें। एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस, और मुझे आकर बताना कि क्या सक्सेस मिली, क्या सफलता मिली, यानी बलि देकर प्रीस्ट ये डिसाइड करेंगे कि उसका आउटकम क्या हुआ, या देवता क्या चाहते हैं, या शगुन कैसा है, अब शगुन कैसा है, ये बात प्रीस्ट डिसाइड करेंगे एक जानवर की बलि देकर। सर्वेंट, आई विल माई लॉर्ड, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा मेरे स्वामी, और वो एग्जिट चला जाता है। एंटर कल्पूर्निया, अब कल्पूर्निया प्रवेश करती है। कल्पूर्निया, वॉट मीन यू सीजर, क्या मतलब है तुम्हारा सीजर? थिंक यू टू वॉक फोर्थ, क्या तुम जाने की सोच रहे हो? यू शैल नॉट स्टर आउट, तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं हिलोगे। ऑफ योर हाउस टुडे, आज घर से तुम बिल्कुल नहीं हिलोगे। सीजर, सीजर शैल फोर्थ, सीजर तो जाएगा। देखिए सीजर का बात करने का तरीका देखिए, वो अपने आप को ये नहीं कह रहा आई शैल फोर्थ, मैं जाऊंगा, नहीं, सीजर शैल फोर्थ, सीजर तो जाएगा। द थिंग्स दैट थ्रेटन्ड मी नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक, द थिंग्स, वो चीज़ें या वो लोग, थ्रेटन मी, जो मुझे धमकी देते हैं, जो चीज़ें मुझे धमकाती हैं, नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक, वो कभी नहीं देख पाती सिवाय मेरी पीठ को, यानी मेरी पीठ पीछे ही देख पाते हैं वो लोग जो मुझे धमकी देते हैं या जो चीज़ें मुझे धमकी देती हैं। व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर, और जैसे ही वो सीजर का चेहरा देखेंगे, दे आर वेनिश्ड, तो ही तुरंत वो गायब हो जाती हैं। यानी ये डरावनी चीज़ें हैं, जो डर है वो सीजर का चेहरा देखते ही गायब हो जाता है। कल्पूर्निया, सीजर, आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, सीजर मैं कभी शगुन अपशगुन को नहीं मानती। येट नाउ, लेकिन फिर भी इस वक्त, दे फ्राइट मी, वो मुझे डरा रहे हैं। देयर इज़ वन विद इन, अंदर एक कोई आदमी है। बिसाइड्स द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, मतलब बिसाइड्स माने अलावा, द थिंग्स उन चीज़ों के, दैट वी हैव हर्ड जो हमने सुनी है, एंड सीन और जो हमने देखी हैं। रिकाउंट्स, वो सुना रहा है। मोस्ट हॉरिड साइट्स, बड़े ज़्यादा भयानक दृश्य। सीन बाय द वॉच, जो कि देखे गए थे। बाय द वॉच माने जो चौकीदार लोग थे जो रात को रखवाली करते हैं, उनके द्वारा देखे गए बड़े भयानक दृश्यों का वो वर्णन कर रहा है। अ लायनस
एक शेरनी ने हैथ वेल्प्ड यानी बच्चे दिए हैं इन द स्ट्रीट्स गलियों में, एंड ग्रेव्स हैव यॉन्ड और कब्रों के मुंह खुल गए हैं, वो जमाई ले रही हैं कब्रें, एंड यील्डेड अप देयर डेड और अंदर से मुर्दे बाहर निकल आए हैं, फियर्स फायरी वॉरियर्स, फियर्स भयानक, फायरी लड़ाके, वॉरियर्स मतलब योद्धा, बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई लड़ने वाले भयानक योद्धा, फॉट लड़ते रहे, अपॉन द क्लाउड्स बादलों में, इन रैंक्स एंड स्क्वाड्रंस यानी वो अपनी अपनी रैंक और स्क्वाड्रन जो टुकड़ियाँ होती हैं तो उनके अनुसार वो लड़ते रहे, एंड राइट फॉर्म ऑफ वॉर और जो सही तरीका होता है युद्ध का उसी तरीके से लड़ रहे, यानी जैसे ज़मीन पर सेनाएं लड़ती हैं वैसे ही आकाश में सेनाएं लड़ रही थीं, विच ड्रिजल्ड जिनसे बरस रहा था ब्लड खून, अपॉन द कैपिटल के ऊपर, द नॉइज ऑफ बैटल युद्ध का शोर, हर्टल्ड इन द एयर हवा में गूंज रहा था, हॉर्सेस डिड नी घोड़े हिनहिना रहे थे, एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन और मरते हुए लोग कराह रहे थे, एंड गोस और भूत डिड श्रीक चीखे थे, एंड स्क्वील और बात कर रहे थे, अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में, ओ सीजर दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज़ ये सारी चीज़ें बियॉन्ड माने परे हैं, ऑल यूज़ जो कि यूजुअली होता है यानी जो स्वाभाविक रूप से होता है उन सारी चीज़ों से ये परे हैं, एंड आई डू फियर देम और मैं उनसे डर रही हूँ, सीजर वॉट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज़ पर्पस्ड बाय द माइटी गॉड्स यानी वॉट कैन बी अवॉइडेड क्या कोई ऐसी चीज़ अवॉइड की जा सकती है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ से बचा जा सकता है, हुज एंड जिसका अंत इज़ पर्पस्ड यानी निश्चित कर लिया हो, बाय द माइटी गॉड्स ताकतवर देवताओं ने, यानी जिसका अंत जिसकी मौत खुद देवताओं ने निश्चय कर ली हो, क्या वो बच सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो देवताओं ने निश्चित की है उसे हम बच सकते हैं। येट सीजर शैल गो फोर्थ फिर भी सीजर जाएगा, फॉर दीज प्रेडिक्शंस क्योंकि ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, आर टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीजर वो उतनी ही बाकी संसार पर लागू होती हैं जितनी सीजर पर लागू होती हैं, यानी बाकी लोग अगर नहीं डर रहे हैं तो सीजर भी क्यों डरे। कल्पुनिया व्हेन बेगर्स डाई जब जो भिखारी लोग मरते हैं, देयर आर नो कॉमेट सीन तब कोई पुच्छल तारा दिखाई नहीं देता, द हेवंस देमसेल्व्स ब्लेज और खुद आसमान जलने लगता है, फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस यानी राजकुमारों की मौत पर, राजकुमारी की मौत से पहले जैसे आसमान में आग लग जाती है तो आज वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम मत जाओ। अब सीजर की ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स कायर लोग बहुत बार मरते हैं, बिफोर देयर डेथ्स अपनी मृत्यु से पहले, द वेलियंट लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस केवल एक ही बार मौत का स्वाद चखते हैं, कभी नहीं चखते सिवाय एक बार के। ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई यट हैव हर्ड यानी उन सारे आश्चर्यों में से जो अभी तक मैंने सुने हैं, इट सीम्स टू मी ये मुझको लगता है, मोस्ट स्ट्रेंज सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक, दैट मैन शुड फियर कि आदमी डरता है, मनुष्य डरते हैं, सीइंग ये जानते हुए भी, दैट डेथ कि मौत अननेसेसरी एंड एक आवश्यक अंत है, विल कम व्हेन इट विल कम वो तो आएगी जब भी उसे आना है, यानी मौत का एक दिन निश्चित है, जब आनी है तब आनी है, फिर भी लोग मौत से क्यों डरते हैं। ये उन यक्ष प्रश्नों में भी था, यक्ष ने सवाल किए थे युधिष्ठिर से और पांडवों से, तो उनमें भी एक प्रश्न ये था कि सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात संसार में कौन सी है, तो युधिष्ठिर ने यक्ष को ये जवाब दिया था कि मनुष्य जानता है कि उसकी मौत निश्चित है, फिर भी वो मौत से डरता है, ये सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है। री एंटर सर्वेंट अब यहाँ प्रवेश फिर से करता है सेवक, व्हाट से द ऑगर्स यानी ऑगर्स माने जो ज्योतिषी लोग हैं या पुजारी लोग हैं, उन्होंने क्या कहा। सर्वेंट
दे वुड नॉट हैव यू टू स्टर फोर्थ टुडे, वो नहीं चाहते कि आज आप घर से हिलें, निकलें भी। प्लकिंग द एंट्रिल्स, जब उन्होंने अंतड़ियाँ निकाली, ऑफ एन ऑफरिंग, एक बलि की, फोर्थ माने बाहर निकाली, दे कुडंट फाइंड अ हार्ट विद इन द बीस्ट, तो उनको उस जानवर के अंदर दिल नहीं मिला। देखिए क्या गजब सुपरस्टिशंस है। वैसे तो भारत वालों को सुपरस्टिशस कहा जाता है, ईस्ट के लोगों को सुपरस्टिशस कहा जाता है वेस्ट के द्वारा, है ना। जब भी बात होती है सुपरस्टिशन की, भारत को बड़ा पिछड़ा देशों में गिनते हैं। अब तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाते यूरोपियंस के, मतलब भारत जैसा एक देश आगे बढ़ रहा है तो हर तरीके से जलील करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तो बड़ा सुपरस्टिशन है, स्नेक चार्मर्स हैं और ये है वो है। अब इनका देखिए ये कौन से महान लोग हैं, ये तो रोमन्स हैं भाई, महान लोग हैं। और किस तरीके से डिसाइड करते हैं ये शगुन अपशगुन, कि एक जानवर की बलि चढ़ाई, उसकी अंतड़ियाँ निकाली और वो जो पुजारी हैं उनको उस जानवर का दिल नहीं मिला। इनको पता ही नहीं होगा कि दिल होता कहाँ है, कैसा दिखता है। तो उस जानवर का उनको दिल नहीं मिला, इसलिए भाई सीजर आज तुम आगे बाहर घर से मत निकलो। सीजर, द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कवर्डिस, यानी देवता लोग ऐसा कर रहे हैं, टू इन शेम माने शर्मिंदा करने के लिए, ऑफ कवर्डिस माने कायरता को। सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हार्ट, यानी सीजर भी एक जानवर बन जाएगा विदाउट अ हार्ट, बिना दिल वाला, यानी जिसके अंदर जिगरा नहीं है, ऐसा एक जानवर बन जाएगा। इफ ही शुड स्टे, अगर वो ठहरेगा एट होम, घर पर, टुडे, आज, फॉर फियर, डर के मारे। नो सीजर शैल नॉट, नहीं सीजर नहीं रुकेगा। डेंजर नोज फुल वेल, खतरा अच्छे तरीके से जानता है। दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही, कि सीजर ज़्यादा खतरनाक है उससे, यानी खतरा खुद जानता है कि सीजर खतरे से ज़्यादा खतरनाक है। वी आर टू लॉयंस लिटर्ड इन वन डे, हम यानी मैं और डेंजर, मैं और खतरा, दो शेर हैं जो एक ही दिन पैदा हुए थे। एंड आई द एल्डर, और मैं बड़ा वाला शेर था। एंड मोर टेरेबल, और ज़्यादा भयानक वाला शेर था। एंड सीजर शैल गो फोर्थ, और सीजर तो आज जाकर ही रहेगा। कलपूर्णिया, अलास माई लॉर्ड, हाय मेरे स्वामी, योर विजडम इज कंज्यूम्ड, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। इन कॉन्फिडेंस, तुम्हारे आत्मविश्वास में, यानी तुम्हारा आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि तुम्हारी बुद्धि उसमें नष्ट हो गई है। डू नॉट गो फोर्थ टुडे, आज मत जाओ। कॉल इट माई फियर, ये मत कहो कि तुम डर रहे हो, ये कहो कि मैं डर रही हूँ। मेरा डर कह के लोगों को बोल दो। दैट कीप्स यू इन द हाउस, ये बता दो लोगों को ये मेरा डर है जिसने तुमको घर में रोका हुआ है। एंड नॉट योर ओन, ना कि तुम्हारा डर। वी विल सेंड मार्क एंटनी, हम आज मार्क एंटनी को भेज देंगे टू द सीनेट हाउस, सीनेट हाउस में। एंड ही शैल से, और वो वहाँ जाकर कह देगा, यू आर नॉट वेल टुडे, कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेट मी अपॉन माई नी, मैं घुटनों के बल गिरकर तुमसे प्रार्थना करती हूँ। प्रिवेल इन दस, यानी ये बात मेरी मान लो। वहाँ वो पोर्शिया मतलब घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना कर रही है, और यहाँ पर कलपूर्णिया घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना कर रही है। सीजर, मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल, मार्क एंटनी कहेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। एंड फॉर दाई ह्यूमर, चलो ठीक है, और तुम्हारी खुशी के लिए आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर रुक जाता हूँ। ठीक है, मार्क एंटनी कह देगा मैं बीमार हूँ और मैं रुक जाता हूँ, चलो। अब जैसे ही सीजर ये बात मान गया, उतने में ही डेसियस ब्रूटस अंदर आ गया। हियर इज डेसियस ब्रूटस, ये देखो डेसियस ब्रूटस आ गया। ही शैल टेल देम, सो वो खुद ही जाकर उन लोगों से कह देगा, सीनेटर से, कि मैं नहीं आ रहा हूँ। और बेचारे को ये पता नहीं है कि डेसियस तो खुद ही इसको लेने आया है। डेसियस, सीजर ऑल हेल, सीजर का मुस्तकबाल बुलंद हो, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही बोलते हैं।
तो सीज़र सलामत रहे, सीज़र बुलंद हो, गुड मॉरो यानी शुभ प्रभात, वर्दी सीज़र, लायक सीज़र, आई कम मैं आया हूँ, टू फैच यू तुम्हें ले जाने के लिए, टू द सीनेट हाउस को सीज़र, एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, टू बियर माई ग्रीटिंग टू द सीनेटर्स मेरी खबर ले जाने के लिए, मेरा प्रणाम ले जाने के लिए सीनेटर्स के पास, एंड टेल दैम और उनको ये बताने के लिए दैट आई विल नॉट कम टुडे कि मैं आज नहीं आऊँगा, कैन नॉट इज़ फॉल्स मैं नहीं आ सकता ये तो झूठ है, एंड दैट आई डेयर नॉट और कि मुझ में आने की हिम्मत नहीं है, फॉल्सर ये तो और भी बड़ा झूठ है, आई विल नॉट कम टुडे मैं आज नहीं आऊँगा, टेल दैम सो डेसियस उनको ये बताना, ये मत कहना कि मैं नहीं आ सकता या मुझ में आने की हिम्मत नहीं है, ये सब झूठ है, मैं नहीं आऊँगा ये सच है। कल्पुनिया से ही सिक तो कल्पुनिया बोल उठी कि तुम ये कह देना कि सीज़र बीमार है। सीज़र शैल सीज़र सेंड अ लाई क्या सीज़र झूठी खबर भेजेगा, हैव आई इन कंक्वेस्ट स्ट्रेस्ड माइन आर्म सो फार क्या मैंने कंक्वेस्ट माने जीत में, स्ट्रेस्ड माने फैलाए हैं, माइन आर्म अपनी भुजाएं, सो फार इतनी दूर तक, टू बी एफियर्ड माने डरने के लिए, टू टेल ग्रे बियर्ड्स उन ग्रे बियर्ड्स माने सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग लोगों को ये बताने के लिए, द ट्रुथ सच बताने से डरने के लिए मैं इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। डेसियस गो टेल देम सीज़र विल नॉट कम डेसियस तुम जाओ और सिर्फ ये बताओ कि सीज़र नहीं आएगा। डेसियस मोस्ट माइटी सीज़र अरे ताकतवर सीज़र लेट मी नो सम कॉज मुझे कुछ वजह तो जानने दो, क्या वजह है, क्यों नहीं जाओगे भाई। लेस्ट आई बी लाफ्ड एट कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर लोग हंसें, व्हेन आई टेल देम सो जब मैं उनको ये बताऊं कि भाई सीज़र नहीं आ रहा है। सीज़र द कॉज इज़ इन माई विल भाई वजह तो मेरी इच्छा में है, आई विल नॉट कम मैं नहीं आऊँगा, नहीं आना चाहता। दिस इज़ एनफ टू सेटिस्फाई द सीनेट को संतुष्ट करने के लिए इतनी बात काफ़ी है, बट फॉर योर प्राइवेट सेटिस्फेक्शन लेकिन तुम्हारे व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, बिकॉज आई लव यू क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई विल लेट यू नो मैं तुमको बताए देता हूँ। कल्पुर्निया हियर कि यहाँ कल्पुर्निया माई वाइफ मेरी पत्नी, स्टेज मी उसने रोक लिया है मुझको, एट होम घर पर। शी ड्रीम्ड टू नाइट उसने आज की रात स्वप्न देखा। शी सॉ माई स्टैच्यू और स्वप्न में उसने मेरी मूर्ति देखी, विच जो कि लाइक अ फाउंटेन एक फव्वारे की तरह, विद एन 100 स्पाउट्स 100 छेद उसमें लगे हुए थे, डिड रन प्योर ब्लड और उसमें से शुद्ध खून बह रहा था, एंड मैनी लस्टी रोमन्स और बहुत सारे बहादुर रोमन या फिर लालची रोमन, केम आए स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एंड डिड बेद देयर हैंड्स इन इट और उन्होंने मेरे खून में अपने हाथ धोए, एंड दीज डज शी अप्लाई फॉर वार्निंग्स और इन सब बातों को वो चेतावनी मान रही है, एंड पोर्टेंट्स और अपशगुन मान रही है, एंड ईविल इज इमिनेंट और ये मान रही है कि ईविल माने बुरा कुछ, इमिनेंट माने जल्दी होने वाला है, एंड ऑन हर नी और अपने घुटनों के बल गिरकर, हैथ बेग्ड उसने मुझसे इल्तिजा की है, मुझसे प्रार्थना की है, दैट आई विल स्टे एट होम टुडे कि मैं सिर्फ आज घर रहूं। डेसियस दिस ड्रीम इज़ ऑल एमिस इंटरप्रेटेड ये सपना बिल्कुल गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, उसकी व्याख्या गलत की गई है। इट वॉज अ विजन फेयर एंड फॉर्चुनेट ये तो एक ऐसा दृश्य था जो खूबसूरत था और भाग्यशाली था। योर स्टैच्यू स्पाउटिंग ब्लड इन मैनी पाइप्स तुम्हारी मूर्ति से, तुम्हारे बुत से खून निकल रहा था बहुत सारे पाइप्स में से होकर, बहुत सारे छेदों में से होकर, इन सो मैनी स्माइलिंग रोमन्स बेथ और जिसमें कि इतने सारे मुस्कुराते हुए रोमन लोग नहाए थे, सिग्निफाइज उसका अर्थ ये है दैट फ्रॉम यू कि तुमसे, ग्रेट रोम शैल सक महान रोम प्राप्त करेगा, रिवाइविंग ब्लड जीवन देने वाला खून यानी रोम को नया जीवन मिलेगा तुमसे, एंड दैट और के ग्रेट मैन शैल प्रेस महान लोग आएंगे यानी इकट्ठा होंगे, फॉर टिंक्चर्स यानी टिंक्चर का मतलब तो वैसे खून होता है, रंग होता है, तो तुम्हारे प्रभाव में तुमसे आदेश लेने के लिए, तुमसे तुम्हारी बात सुनने के लिए, स्टेन्स माने धब्बे होते हैं,
तो मतलब तुम्हारा रंग लेने के लिए, यानी जैसे तुम काम करते हो वैसे ही तुम्हारी नकल करने के लिए, तुमसे प्राप्त करने के लिए, तुम्हारा अनुकरण करने के लिए रेलिक्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो यादगार होती हैं। एंड कॉग्निजेंस वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनमें कि ये दिया जाता है कि भाई फला बंदे ने ये काम किया है। तो तुमसे सम्मान प्राप्त करने के लिए, पदक प्राप्त करने के लिए, मालाएं प्राप्त करने के लिए वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। दिस बाय कल्पूर्नियाज ड्रीम इज सिग्निफाइड, और ये कल्पूर्निया के सपने का सिग्निफिकेंस है, मतलब कि मीनिंग है, अर्थ ये है। सीजर, एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सपाउंडेड इट, और तुमने तो इसका बड़ा अच्छा सा अर्थ निकाला, यानी इंटरप्रिटेशन जो तुमने की है इस सपने की वो तो बहुत ही ज़बरदस्त की है। डेसियस, आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से, आई हैव मतलब मैं ये मानूंगा कि मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन सही की है, ये बात तो मैं तभी मानूंगा व्हेन, जबकि यू हैव हर्ड, तुम मान लो, सुन लो, व्हाट आई कैन से, जो मैं कह सकता हूँ, एंड नो इट नाउ, और इस बात को जान लो, द सीनेट हैव कंक्लूडेड, कि सीनेट ने ये निष्कर्ष निकाला है, यानी अभी तक तो ऊपर के लाइन में उसने ये कहा कि जब तुम मेरी बात मान जाओगे और चल दोगे तभी मैं मानूंगा कि मैंने इसका इंटरप्रिटेशन सही किया है। और अब आगे बता रहा है कि सीनेट ने आज ये डिसीजन लिया है टू गिव दिस डे, कि वो आज के दिन देगी सीनेट तुमको अ क्राउन टू माइटी सीजर, यानी ताकतवर सीजर को आज मुकुट पहनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। इफ़ यू सेंड देम वर्ड, और अगर तुम उनको ये संदेशा भेज दोगे, यू विल नॉट कम, कि तुम आज नहीं आओगे, देयर माइंड्स में चेंज, तो हो सकता है उनका इरादा बदल जाए। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट वर अ मॉक, ये तो एक मजाक होगा ना, एप्ट टू बी रेंडर्ड फॉर सम वन टू से, यानी जो एप्ट माने लायक है, टू बी रेंडर्ड माने किए जाने के लिए, फॉर समवन किसी भी व्यक्ति के लिए, टू से कहने के, यानी ये एक ऐसा मजाक है जो किसी भी व्यक्ति के लिए कहना उचित होगा, यानी कोई भी सीनेटर ये मजाक में बोलेगा, क्या बोलेगा, ब्रेक अप द सीनेट टिल अनदर टाइम, यानी किसी दूसरे समय तक के लिए सीनेट को स्थगित कर दो। When Caesar's wife shall meet with better dreams, जब तक कि सीजर की पत्नी बेहतर सपने ना देख ले तब तक के लिए सीनेट को स्थगित कर दो, लोग मजाक बनाकर ऐसा कहेंगे। इफ सीजर हाइड हिमसेल्फ, अगर सीजर अपने आप को छिपा लेता है, शैल दे नॉट विस्पर, क्या तो वो कानाफूसी नहीं करेंगे, लो सीजर इज एफ्रेड, ये लो सीजर तो डर गया। पार्डन मी सीजर, मुझे माफ़ करना सीजर, फॉर माई डियर डियर लव, क्योंकि मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, टू योर प्रोसीडिंग बिड्स मी टेल यू दिस, यानी जो आगे तुम्हारे साथ होना चाहिए, है ना, वो प्यार ही मुझसे कह रहा है कि मैं तुमको ये बात बताऊं, एंड रीज़न टू माई लव इज़ लाइएबल, और जो वजह है वो मेरा प्यार है, और वही लाइएबल है, वही रेस्पॉन्सिबल है जो कि तुमसे ये कह रहा है कि भाई बात मान लो और तुम चलो, तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इसलिए तुमसे ये बात कह रहा हूँ। सीजर, हाउ फुलिश डू योर फियर सीम नाउ कल्पूर्निया, देखो कल्पूर्निया अब तुम्हारे डर कितने बेवकूफ़ी से भरे हुए दिख रहे हैं। आई एम अशेम्ड, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आई डिड यील्ड टू दैम, कि मैं उनके सामने झुक गया। गिव मी माई रोब, लाओ जरा मेरा लबादा दो मुझे, फॉर आई विल गो, क्योंकि मुझे जाना है। एंटर पब्लियस, ब्रूटस, लिगेरियस, मेटलस, कैस्का, ट्रेबोनियस एंड सेना, ये सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये सब भी अंदर आ जाते हैं। एंड लुक वेयर पब्लियस इज कम टू फैच मी, और देखो पब्लियस भी मुझे लेने आया है। पब्लियस, गुड मॉर्निंग सीजर, सुबह की नमस्कार सीजर। सीजर, वेलकम पब्लियस, तुम्हारा स्वागत है पब्लियस। वॉट ब्रूटस, आर यू स्टर्ड सो अर्ली टू, अरे ब्रूटस आज तुम भी इतनी जल्दी जग गए। गुड मॉर्निंग कैस्का, कैस लेगेरियस, सीजर वॉज नेवर सो मच योर एनिमी। अब कैस लेगेरियस से सीजर कह रहा है कि सीजर कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं था। एंड एज दैट सम एग विच हैथ मेड यू लीन, जितनी दुश्मनी तुमसे ये एग माने बीमारी,
डिसीज़, ये बुखार जो बीमारी तुम्हें हो गई है वो तुम्हारी ज़्यादा दुश्मन है। विच हैथ मेड यू लीन, जिसने तुम्हें इतना कमज़ोर कर दिया है, केएस लेगेरियस, वो तुम्हारी ज़्यादा बड़ी दुश्मन है। सीज़र तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं था। व्हाट इज़ ओ क्लॉक, क्या बजा है? ब्रूटस, सीज़र टिज स्ट्रिकन 8, अरे सीज़र 8 बज गए हैं। सीज़र, आई थिंक यू फॉर पेंस एंड कर्टसी, थिंक माने मतलब थिंक की जगह यहाँ पर थैंक होना चाहिए, कि मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुम लोगों ने कष्ट उठाए हैं और जो कर्टसी विनम्रता दिखाई है यहाँ आकर। एंटर एंटनी, एंटनी प्रवेश करता है। सी एंटनी दैट रिवेल्स लॉन्ग ओवरनाइट्स, अब देखो जरा तुम लोग एंटनी को देखो, दैट रिवेल्स जो कि मज़े लेता है, लॉन्ग ओवरनाइट्स पूरे रात मज़े करता है, इज़ नॉट विद स्टैंडिंग अप, तो भी वो जग गया है। गुड मॉर्रो एंटनी, सुबह की नमस्कार एंटनी। एंटनी, सो टू मोस्ट नोबल सीज़र, और यही मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ सबसे अच्छे सीज़र। सीज़र, बिड देम प्रिपेयर विद इन, अंदर सबसे कहो कि सब तैयार हो जाएं। आई एम टू ब्लेम टू बी दस वेटेड फॉर, अब इसका मुझे ही दोष जाता है कि मैंने सब लोगों को इतना इंतज़ार करवाया। नाउ सिन्ना, नाउ मेटेलस, वॉट ट्रेबोनियस, अरे तुम कैसे हो सिन्ना, मेटेलस तुम कैसे हो, ट्रेबोनियस कैसे हो। आई हैव एन आवर स्टॉक इन स्टोर फॉर यू, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है जिनको करने में 1 घंटा लगेगा। रिमेंबर दैट यू कॉल मी ऑन मी टुडे, याद रखना आज तुम्हें मुझसे मिलने आना है। बेचारे को ये पता ही नहीं कि आज वो खुद नहीं लौट के आएगा घर। बी नियर मी दैट आई मे रिमेंबर यू, तुम मेरे आसपास ही रहना ताकि मैं तुम्हें याद रख सकूं क्योंकि तुमसे ढेर सारी बात करनी है। ट्रेबोनियस, सीज़र आई विल, ठीक है सीज़र मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। एसाइड, और एक तरफ मुंह करके कह रहा है, एंड सो नियर विल आई बी, और मैं तुम्हारे इतने पास रहूँगा, दैट योर बेस्ट फ्रेंड्स शैल विश, कि तुम्हारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो ये दुआ बनाएंगे, आई हैड बीन फर्दर, कि काश मैं थोड़ा दूर रहा होता तुमसे तो तुम जिंदा रहते, मतलब अपने मन में ये सोच रहा है। सीज़र, गुड फ्रेंड्स गो ऑन, अच्छे दोस्तों चलो चलते हैं। एंड टेस्ट सम वाइन विद मी, और चलो जरा मेरे साथ कुछ दारू पी लो। एंड वी लाइक फ्रेंड्स, और हम दोस्तों की तरह विल स्ट्रेट वे गो टुगेदर, सीधा यहाँ से साथ साथ निकलेंगे, चलो पहले कुछ दारू पी लेते हैं। ब्रूटस एसाइड, ब्रूटस एक तरफ को मुंह करके, दैट एवरी लाइक इज़ नॉट द सेम, अब वो कह रहा है कि हर व्यक्ति जो जैसा दिखता है वैसा ही नहीं होता। एवरी लाइक इज़ नॉट द सेम। ओ सीज़र, द हार्ट ऑफ ब्रूटस यर्न्स टू थिन अपॉन, सीज़र का दिल थिन अपॉन माने पिघल जाना चाहता है, यर्न्स माने चाहता है, वो कितनी इच्छा है सीज़र के दिल की कि काश वो पिघल जाए, इतना ज़्यादा पीड़ा से भरा हुआ है कि वो मेल्ट होना चाहता है। यानी सीज़र तुम जैसे दिख रहे हो वैसे हो नहीं, और इतना ज़्यादा पीड़ा भरी हुई है, दर्द भरा हुआ है उसके दिल में कि काश ये दिल पिघल जाए। और एक्सिएंट, ये सभी लोग निकल जाते हैं, ये सीन यहाँ समाप्त होता है। और ये सीन 3 है, छोटा सा ही है, इसी वीडियो में कर लेते हैं। अ स्ट्रीट नियर द कैपिटल, एक गली का दृश्य है कैपिटल के पास। एंटर आर्टिमिडोरस रीडिंग अ पेपर, एक कागज़ पढ़ते हुए आर्टिमिडोरस का प्रवेश होता है। आर्टिमिडोरस, सीज़र बिवेयर ऑफ ब्रूटस, सीज़र ब्रूटस से सावधान रहना। टेक हीड ऑफ कैस, और जरा कैशियस पर ध्यान देना। कम नॉट नियर कैसका, कैसका के पास मत आना। हैव एन आई टू सिन्ना, सिन्ना पर नज़र रखना। ट्रस्ट नॉट ट्रेबोनियस, ट्रेबोनियस का विश्वास मत करना। मार्क वेल मेटेलस सिम्बर, और मेटेलस सिम्बर को ध्यान से देखना। डेसियस ब्रूटस लव्स दी नॉट, डेसियस ब्रूटस को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। दाउ हैस्ट रॉन्ग केयस लिगेरियस, और केयस लिगेरियस के साथ तुमने गलती की है, उसके साथ तुमने उसको तुमने हर्ट किया है। देयर इज़ बट वन माइंड इन ऑल दीज मैन, और इन सभी के अंदर एक ही दिमाग है, यानी ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। एंड इट इज़ बेंट अगेंस्ट सीज़र, और वो एक दिमाग जो इन सब के अंदर है वो सीज़र के खिलाफ झुका हुआ है, यानी सीज़र के खिलाफ ये सभी लोग योजना बना रहे हैं। इफ़ दाउ बीएस्ट नॉट इमॉर्टल, अगर तुम अमर नहीं हो, लुक अबाउट यू, तो अपने आसपास देखते रहना। सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी, सिक्योरिटी माने जब निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे लगता है कि मैं बहुत हिफाजत में हूँ, तो वो क्या होता है, गिव्स वे, वो रास्ता देती है टू कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र को। द माइटी गॉड्स डिफेंड दी, ताकतवर देवता लोग
तुम्हारी रक्षा करें। दाई लवर आर्टिमिडोरस, तुम्हारा प्रिय, तुमको मोहब्बत करने वाला तुम्हारा दोस्त आर्टिमिडोरस। हियर विल आई स्टैंड, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा टिल सीज़र पास अलोंग, जब तक सीज़र यहाँ से नहीं गुजरता। एंड एज अ स्यूटर, और एक, अरे मैंने नीचे ही नहीं किया, एंड एज अ स्यूटर, और एक फरियादी की तरह, विल आई गिव हिम दिस, मैं उसको ये ख़त दूंगा। माई हार्ट लेमेंट्स, मेरा दिल रोता है, दैट वर्च्यू कैन नॉट लिव, कि अच्छे लोग जिंदा नहीं रह पाते, गुण जिंदा नहीं रह पाते, आउट ऑफ द टीथ ऑफ इम्यूलेशन। इम्यूलेशन होती है जेलसी, राइवलरी, तो जो दुश्मनी है, ईर्ष्या है, प्रतिद्वंदिता है, उसके टीथ माने दांतों से बच नहीं पाते, वो उसको काट डालती है, गुणों को काट डालती है। इफ़ दाउ रीड दिस, अगर तुम इसको पढ़ लो ओ सीज़र, दाउ मेयस्ट लिव, तो हो सकता है तुम जिंदा बचे रहो। इफ़ नॉट, और अगर नहीं पढ़ पाए, द फेट्स विल विद ट्रेटर्स डू कंट्राइव, तो इसका मतलब ये होगा कि भाग्य भी इन गद्दारों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। और ये इस एक्ट का आखिरी सीन है, इसको भी इसी में शामिल कर लेते हैं। सीन फोर्थ, अनदर पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रीट, उसी गली का एक और भाग है। बिफोर द हाउस ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस के घर के सामने का दृश्य है। एंटर पोर्शिया एंड ल्यूसियस, पोर्शिया और ल्यूसियस प्रवेश करते हैं। पोर्शिया, आई प्रिदी, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ बॉय, रन टू द सीनेट हाउस, तुम दौड़कर सीनेट हाउस जाओ। स्टे नॉट टू आंसर मी, मुझे जवाब देने के लिए मत रुको, बट गेट दी गॉन, बल्कि तुम तुरंत जाओ। वाई डस्ट दाउ स्टे, तुम अभी तक क्यों रुके हुए हो। ल्यूसियस, आई नो टू नो माई इरेंड मैडम, मैं अपना काम जानने के लिए रुका हुआ हूँ। इरेंड माने काम, मतलब मुझे जाना है सीनेट हाउस, लेकिन काम क्या है, मुझे करना क्या है, वो जानने के लिए रुका हूँ। पोर्शिया, आई वुड हैव हैड दी देयर, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ। एंड हियर अगेन, और फिर से यहाँ आओ। एर, इससे पहले कि आई कैन टेल दी, मैं तुम्हें बताऊँ, वॉट दाउ शुडेस्ट डू देयर, कि तुमको वहाँ क्या करना है। असाइड, एक तरफ मुंह करके, ओ कॉन्स्टेंसी बी स्ट्रॉन्ग अपॉन माई साइड, अरे वफादारी तुम मेरी साइड रहो, यानी मुझे बचा कर रखो। सेट अ ह्यूज माउंटेन, एक बड़ा सा पहाड़ रख दो, बिटवीन माई हार्ट एंड टंग, मेरे दिल और मेरी जीभ के बीच में, यानी जो मेरे दिल में है वो बात जुबान पर ना आए, इसके लिए दोनों के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ रख दो। आई हैव अ मैंस माइंड, मेरे अंदर एक आदमी का दिमाग है, बट अ वुमन्स माइट, लेकिन एक औरत की ही ताकत है। हाउ हार्ड इट इज़ फॉर वेमेन, कितना मुश्किल होता है औरतों के लिए, टू कीप काउंसिल, यानी राज को छिपाए रखना। तो आर्ट दाउ हियर येट, अभी तक तुम यही हो। ल्यूसियस, मैडम व्हाट शुड आई डू, अरे मैडम ये तो बताइए कि मुझे करना क्या है। रन टू द कैपिटल, बस कैपिटल तक दौड़ के जाना है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। एंड टू रन टू यू, और बस आपके पास वापस आना है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। पोर्शिया, यस, हाँ। ब्रिंग मी वर्ड बाय, जाओ और मुझे खबर ला के दो। इफ़ दाई लॉर्ड लुक वेल, कि क्या तुम्हारे स्वामी ठीक दिख रहे हैं। फॉर ही वेंट सिकली फोर्थ, क्योंकि जब वो निकल कर गए थे तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थे। एंड टेक गुड नोट, और अच्छे से ध्यान से देखना। व्हाट सीजर डथ, कि सीजर क्या कर रहा है। व्हाट सूटर्स प्रेस टू हिम, कि कौन फरियादी लोग उसके पास आ रहे हैं। हार्क बॉय, सुनो लड़के। व्हाट नॉइज इज दैट, ये कैसा शोर है। लूसियस, आई हियर नन, मुझे तो कोई शोर सुनाई नहीं दिया मैडम। पोर्शिया, प्रिदी लिसन वेल, अरे मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ ध्यान से सुनो। आई हियर अ बसलिंग र्यूमर, मुझे एक बड़ी नोइजी र्यूमर, मतलब बड़ी शोर से भरी हुई अफवाह मुझे सुनने को मिल रही है। लाइक अ फ्रे, जैसे कि कोई झगड़ा हो रहा है। एंड द विंड ब्रिंग्स इट, और हवा इस आवाज़ को ला रही है। फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल की ओर से मुझे झगड़े की आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है, अफवाहों की आवाज़ें आ रही हैं। ल्यूसियस, स्यूथ मैडम, आई हियर नथिंग, मैं तो सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एंटर सूथसेयर, भविष्यवक्ता प्रवेश करता है, जो भविष्यवाणी करते हैं। पोर्शिया, कम हिदर फेलो, तुम जरा इधर आओ भाई। विच वे हैज दाउ बीन, तुम किधर से आ रहे हो। सूथसेयर, एट माइन ओन हाउस, मैं तो अपने घर पे ही था, अपने घर से ही आ रहा हूँ गुड लेडी। पोर्शिया, व्हाट इज इट ओ क्लॉक, कितने बजे हैं। सूथसेयर, अबाउट द 9th आवर लेडी, 9 बजे होंगे मोहतरमा। पोर्शिया, इज सीजर येट गॉन टू द कैपिटल, क्या सीजर कैपिटल गया है। सूथसेयर,
मैडम नॉट येट, मैडम अभी तक तो नहीं गया। आई गो टू टेक माई स्टैंड, मैं तो ज़रा यहाँ खड़ा होने जा रहा हूँ। टू सी हिम पास ऑन द टू द कैपिटल, उसको देखूंगा जब वो यहाँ से कैपिटल जाएगा तो उसके दर्शन के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पोर्शिया, दाउ हैज़ सम स्यूट टू सीजर, क्या तुम्हें कोई फरियाद करनी है सीजर से? हैज़ दाउ नॉट, क्या तुमको नहीं करनी है? सूसेयर, दैट आई हैव लेडी, हाँ फरियाद तो मुझे करनी है मोहतरमा। इफ़ इट विल प्लीज सीजर, अगर सीजर खुश हो, टू बी सो गुड, कि बस वो इतना भलमन साहत करे, गुड टू सीजर एज टू हियर मी, यानी सीजर अपने भलाई के लिए अगर मुझे सुन ले, मतलब सीजर सिर्फ इतना भला करे, इतना करे कि अपनी खातिर ही मुझे सुन ले। आई शैल बिसीच हिम टू बी फ्रेंड हिमसेल्फ, तो मैं उससे दरख्वास्त करूँगा, उससे प्रार्थना करूँगा कि वो खुद का दोस्त बना रहे। पोर्शिया, वाई नोएस्ट दाउ एनी हार्म्स इंटेंडेड टूवर्ड्स हिम, तो क्या नोएस्ट दाउ, क्या तुम जानते हो एनी हार्म्स की कोई नुकसान, इंटेंडेड टूवर्ड्स हिम उसके प्रति होने वाला है, किसी का कोई नुकसान करने का इरादा है उसका। सूसेयर, नन दैट आई नो विल बी, कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूँ करेगा। मच दैट आई फियर मे चांस, लेकिन मैं ये तो नहीं जानता कि कौन करेगा, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा हो सकता है, यानी चांस ऐसा बन रहा है कि ऐसा हो सकता है। गुड मॉर्निंग टू यू, सुबह की नमस्कार तुम्हें मोहतरमा। हियर द स्ट्रीट इज़ नैरो, यहाँ पर गली थोड़ी पतली है। द थ्रोंग दैट फॉलोज, थ्रोंग माने क्राउड, भीड़, दैट फॉलोज जो कि पीछे पीछे चलती है सीजर के। सीजर एट द हील्स, यानी जो सीजर की एड़ियों के पीछे पीछे चलती है, आगे आगे सीजर और पीछे पीछे भीड़ चलती है। ऑफ सीनेटर्स, यानी सीनेटर्स लोगों की, ऑफ प्रिएटर्स, प्रिएटर्स वो लोग होते हैं जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, मजिस्ट्रेट्स की भीड़ होती है। कॉमन स्यूटर्स जो सामान्य फरियादी लोग होते हैं उनकी भीड़ होती है। विल क्राउड अ फीबल मैन, तो ये जो सारी भीड़ है, विल क्राउड माने वो दबा देगी, क्रश कर देगी, अ फीबल मैन एक कमज़ोर आदमी को, ऑलमोस्ट टू डेथ, लगभग वो मर ही जाएगा, इतना दबा देगी। आई विल गेट मी प्लेस मोर वाइड, मैं थोड़ा तलाश करूँगा अपने लिए ऐसी जगह जो ज़्यादा खाली हो, वाइड माने खाली। एंड देयर, और वहाँ पर स्पीक टू ग्रेट सीजर, महान सीजर से बोलूँगा, एज ही कम्स अलोंग, जब वो यहाँ आएगा। और वो एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है ये बात कहता हुआ। पोर्शिया, आई मस्ट गो इन, मुझे अंदर जाना चाहिए। असाइड, एक तरफ घूम करके। आई मी, हाउ वीक अ थिंग द हार्ट ऑफ वुमन इज, अरे एक औरत का दिल कितना कमज़ोर होता है। ओ ब्रूटस, दैट हेवेंस स्पीड दी इन टाइम एंटरप्राइज, इन दाइन एंटरप्राइज, के हेवेंस यानी ईश्वर देवता लोग, स्पीड दी तुम्हें, तुम्हारी मदद करें, तुम्हें आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग करें, दें तुम्हें। इन दाइन एंटरप्राइज, जो काम तुम, जोखिम भरा काम, जो एडवेंचर तुम करना जा रहे हो। श्योर द बॉय हर्ड मी, ये तो पक्की बात है कि लड़के ने मेरी बात सुनी थी। ब्रूटस हैज़ अ स्यूट, ब्रूटस एक ऐसी फरियाद लेकर जाएगा, दैट सीजर विल नॉट ग्रांट, जिसको कि सीजर नहीं पूरी करेगा उस फरियाद को। ओ आई ग्रो फेंट, अरे मैं बेहोश हो रही हूँ। रन लूसियस, दौड़ो लूसियस, एंड कमेंड मी टू माई लॉर्ड, और मेरे स्वामी के पास मेरी सूचना पहुँचा दो। से आई एम मैरी, उनसे कहना कि मैं बेहोश हो रही हूँ। कम टू मी अगेन, और जल्दी से, अच्छा मैरी माने तो खुश होना होता है, तो उनसे ये कहना कि मैं खुश हूँ। कम टू मी अगेन, और फिर से मेरे पास लौट कर आओ। एंड ब्रिंग मी द वर्ड, और मेरे पास खबर लाओ। व्हाट ही डथ से टू दी, कि वो तुमसे क्या कहते हैं, वो लाकर मुझे सुनाना। और एक्सिएंट सेवरली, और मतलब निकल जाते हैं, एक तरफ को पोर्शिया निकलती है स्टेज से और एक तरफ को ल्यूसियस निकलता है, और ये दृश्य यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और ये एक्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और ये वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।